हेलो माय डियर स्टूडेंट, तो कैसे हो आप सभी लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की बोर्ड एग्जाम की तैयारी। जितने भी स्टूडेंट भैया क्लास 12 में हैं 2026 बोर्ड में पेपर देने वाले हैं, तो आज का ये वीडियो बहुत ज्यादा स्पेशल है। इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 ऑल सब्जेक्ट के भैया पूरी किताब के महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। इस वीडियो में मैं आप लोगों को हिंदी के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं पूरी आप लोगों को विषय है, हिंदी है, इंग्लिश है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, साथ में मैं आपको लास्ट में मैथ का भी बता दूंगा। ठीक है, तो ये वीडियो बहुत स्पेशल है। जितने भी स्टूडेंट भैया इस वीडियो को देख रहे हैं, सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 ऑल सब्जेक्ट 2026 बोर्ड के लिए पूरी किताब के भैया सभी महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। 500 में 500 नंबर आप लोगों का पक्का हो जाएगा इस वीडियो को देखने के बाद। ठीक है, 500 नंबर का आपका पेपर आता है, सारा सब्जेक्ट लेके 100 नंबर का 5 सब्जेक्ट रहेगा, आपको एक सब्जेक्ट 100 नंबर का, मतलब 500 नंबर। ठीक है, तो इस वीडियो में आपको 500 नंबर कराने वाले हैं। 500 नंबर आपका बिल्कुल पक्का हो जाएगा मेरे प्यारे लाडलो। तो आज की इस वीडियो को ध्यान से देखना। ठीक है, और ऐसी वीडियो आपको पूरी यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगा। मैंने आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा मेहनत किया है, 10 दिन से भैया दिन रात आप लोगों के लिए इस वीडियो के लिए मेहनत कर रहा, तो इस वीडियो को भैया लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब खूब ज्यादा करना। ठीक है, ऐसी वीडियो कहीं नहीं मिलेगी और पूरे सब्जेक्ट का निचोड़ है। पूरा सब्जेक्ट चाहे आपका हिंदी हो या इंग्लिश हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इस पूरे का निचोड़ है। इससे बाहर आपके बोर्ड एग्जाम में एक भी प्रश्न नहीं आएगा और 90% 95% मार्क्स लाओगे बोर्ड में। इससे बाहर आपके बोर्ड में एक भी प्रश्न नहीं आएगा और बस इतना ही टॉपिक पढ़ना है। पूरा सब्जेक्ट का मैं आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, और इसको देखने के बाद आप भैया 500 में 500 नंबर पक्का कर लोगे। ठीक है, मैं आप लोगों को बता दूं, मैं आप लोगों को हिंदी का जितने भी हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और इंग्लिश का भी बताऊंगा, फिजिक्स का भी बताऊंगा, केमिस्ट्री का भी बताऊंगा, बायोलॉजी का भी बताऊंगा, लास्ट में मैं आप लोगों को मैथ का भी बता दूंगा। ठीक है, और अगर ये सारा आपने पढ़ लिया ना, तो आपको भैया हिंदी में 95% लाने से कोई नहीं रोक सकता। आपका इंग्लिश में भी 95% मार्क्स जरूर आएगा, आपका फिजिक्स में भी 95% आएगा एंड केमिस्ट्री में भी आप लोगों का भैया 95% मार्क्स आएगा, साथ में आप लोगों का बायोलॉजी में भी 95% मार्क्स आएगा। तो आज के इस वीडियो को सभी स्टूडेंट ध्यान से देखना। आज हम लोग 500 में 500 नंबर पक्का करने वाले हैं, तो वीडियो को शेयर करना। इस वीडियो का लाइक का टारगेट है मेरे प्यारे स्टूडेंट, बस और केवल 1000 लाइक का। तो सभी स्टूडेंट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जल्दी से कर दो। तो हम लोग शुरू करते हैं क्लास 12 हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पूरी किताब में से, फिर हम लोग इंग्लिश का देखेंगे। तो चलो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। चलो हम लोग शुरू करते हैं, 500 में 500 नंबर आपका पक्का कराते हैं। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, हम लोग सबसे पहले देखेंगे हिंदी के वो टॉपिक जो आपके 2026 बोर्ड में 100% आएगा। आप लोग भैया 12th में 500 में 500 नंबर भैया पक्का कर लोगे। ठीक है, ये आप लोगों के लिए वीडियो बहुत ज्यादा स्पेशल है। हम लोग सबसे पहले हिंदी से शुरुआत करेंगे और अगर आपने हिंदी में केवल 20 टॉपिक पढ़ लिया ना, केवल 20 टॉपिक, तो आप लोग भैया हिंदी में 95% मार्क्स जरूर लाओगे। ठीक है, ऐसे हम लोग सारा सब्जेक्ट अभी देखने वाले हैं और आप लोग भैया कॉपी और पेन लेकर बैठना, कॉपी पेन लेकर और सारा सब्जेक्ट नोट कर लेना। मैं आप लोगों को सॉल्यूशन का पीडीएफ भी दे दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं जो क्लास 12 हिंदी है 2026 बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, पूरी किताब के 20 महत्वपूर्ण टॉपिक, पूरी किताब में से मैंने केवल 20 टॉपिक लिया है। मैंने बहुत सारे गाइड, क्वेश्चन बैंक, बुक एंड बहुत सारे प्रीवियस पेपर, मॉडल पेपर से केवल 20 टॉपिक लिया है। और अगर आपने ये टॉपिक्स पढ़ लिए ना, तो ये टॉपिक जो है बोर्ड परीक्षा में भैया 100% यही आएगा। ठीक है, और आप लोग भैया बोर्ड पेपर में, हिंदी के पेपर में धुआं उड़ा दोगे। ठीक है, सबसे पहले देखो 2026 में ये 95% लाने की गारंटी, अगर आपने ये पढ़ लिया, पूरी किताब का ये है, पूरी किताब का ये केवल 20 टॉपिक निचोड़ है। ठीक है, आपका पूरी किताब में से लिया हूं और इससे बाहर आपके बोर्ड एग्जाम में कुछ भी नहीं आएगा और माहौल बदल देंगे। अगर आपने ये टॉपिक तैयार कर लिया तो 95% लाके आप माहौल बदल दोगे। ठीक है, तो हम लोग शुरुआत करते हैं, आखिर वो 20 कौन से टॉपिक हैं जो आपको हिंदी में पढ़ने हैं। इससे पहले आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दो सभी फ्रेंड्स के साथ, चैनल पर सब्सक्राइब भी करना है। देखो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट। देखो हिंदी जो है उसका 2 खंड होता है, एक खंड का होता है, एक खंड खा होता है। ठीक है, खंड का जो होगा वो 50 मार्क्स का आएगा 12th हिंदी, खंड खा भी 85 मार्क्स का आएगा। टोटल आपका भैया 100 मार्क्स का पेपर रहेगा। हिंदी का 100 नंबर का पेपर रहता है, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, तो आप लोग भैया 100 में 100 नंबर करके आओगे, टेंशन मत लो। ठीक है, तो खंड का में देखो सबसे पहले आप लोगों से पूछा जाएगा, पहला टॉपिक जो है वो कौन सा है, वो है हमारा भैया हिंदी के महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न। और बहुविकल्पीय प्रश्न जो आएगा वो 10 मार्क्स का आएगा।
ठीक है। 12th हिंदी में भैया बहुविकल्पीय प्रश्न जो है वो 10 नंबर का आएगा। कहां से आएगा, सबसे पहले देख लो कौन कौन सा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा। हिंदी गद्य साहित्य, जो हिंदी गद्य का इतिहास से आपका 5 मार्क्स का आएगा, मतलब हिंदी गद्य का जो इतिहास है वहां से 5 नंबर का आएगा, ठीक है। जिसमें आपसे पूछा जाएगा, जैसे शुक्ल युग आपसे पूछा जाएगा, शुक्लोत्तर युग, विधाएं, जैसे बहुत सारी विधाएं होती हैं, निबंध, उपन्यास, कहानी, आत्मकथा, इसी से आपका 5 नंबर आएगा भैया हिंदी गद्य का बहुविकल्पीय प्रश्न, ठीक है। अब आपका जो दूसरा 5 नंबर आएगा वो कहां से आएगा, देखो अगले पेज में। दूसरा जो है मेरे प्यारे स्टूडेंट, काव्य साहित्य का इतिहास, जो कि ये भी आपका 5 मार्क्स का आएगा, ठीक है। मतलब आपका जो हिंदी गद्य का 5 नंबर का, हिंदी काव्य का 5 नंबर का, टोटल 10 नंबर का आएगा। इसमें आपका आधुनिक काल आता है, भारतेंद्र युग आता है, द्विवेदी युग आता है, छायावादी युग आता है और प्रगतिवादी युग आता है, ठीक है। ये सब आपके मिला के आपके 5 नंबर के क्वेश्चन बनेंगे, ध्यान रखना, ठीक है। अब दूसरा जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो महत्वपूर्ण गद्यांश है, ठीक है। महत्वपूर्ण गद्यांश, ध्यान रखना, महत्वपूर्ण गद्यांश। और महत्वपूर्ण गद्यांश के लिए आपको कौन कौन से चैप्टर पढ़ना है, एक तो राष्ट्र का स्वरूप आपको पढ़ना है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और गद्यांश जो होता है वो 10 नंबर का आएगा, 5 क्वेश्चन रहेगा, 2-2 नंबर का, 10 मार्क्स का भैया गद्यांश आएगा। और जो जो चैप्टर बता रहे हैं अगर उतना पढ़ लिया भैया, गद्यांश 10 नंबर पक्का है, कोई नहीं काट सकता, गारंटी है। राष्ट्र का स्वरूप पढ़ लो, अशोक के फूल पढ़ लो, और आप लोग भैया भाषा और आधुनिकता वाला चैप्टर पढ़ लो। अगर आपने ये 3 चैप्टर पढ़ लिया तो गद्यांश में आप में 10 नंबर पक्का हो जाएगा, कोई नहीं रोक सकता 10 में 10 नंबर लाने से, ठीक है। तो आप लोग बस 3 चैप्टर पढ़ लो, एक तो राष्ट्र का स्वरूप, एक आप लोग अशोक के फूल, और एक भाषा और आधुनिकता। जल्दी से अभी आप लोग भैया टिक लगा लो, कहीं लिख लो कॉपी में। अब हम लोग तीसरा टॉपिक देखते हैं। तीसरा टॉपिक आपको पढ़ना है महत्वपूर्ण पद्यांश, ये भी 10 ही मार्क्स का आएगा, 5 क्वेश्चन 10 नंबर। और इसमें आपको कौन कौन से चैप्टर पढ़ना है, एक तो पवन दूतिका भैया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है, मैंने पढ़ा भी रखा है। एंड आप लोगों का कई कई का अनुताप पढ़ लो, ठीक है, गीत जो कि महादेव वर्मा का, और नौका विहार, ये 4 चैप्टर अगर आपने पढ़ लिया पद्य में अगर आपने 4 चैप्टर पढ़ लिया तो 10 में 10 नंबर आपका पक्का हो जाएगा, कोई नहीं रोक सकता 10 में 10 नंबर लाने से, ठीक है। तो ये आप लोग जल्दी से पढ़ लो। अब अगला जो हमारा है वो है भैया लेखक का साहित्यिक परिचय, चौथा टॉपिक। और लेखक का जो साहित्यिक परिचय होता है वो 5 मार्क्स का आएगा 12th हिंदी के पेपर में, 5 मार्क्स का, 5 नंबर आपका पक्का कर देगा। बस केवल और केवल 3 लेखक का पढ़ना है, ज्यादा नहीं बता रहे हैं, केवल और केवल 3 लेखक का पढ़ लो। मैं कहता हूं इसके बाहर आपके बोर्ड पेपर में आएगा ही नहीं, पूरा 1000% दावा करते हैं कि यहीं से आएगा। हिंदी में भैया 95% लाओगे, और ऐसे अभी हम हर सब्जेक्ट को पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले वासुदेव शरण अग्रवाल जी का पढ़ लो, बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप पेपर उठा के देख लो, बहुत बार आया हुआ है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, प्रोफेसर सुंदर रेड्डी, ये 3 आपको पढ़ना है, ध्यान रखो 3 पढ़ना है, ठीक है। 3 अगर आपने पढ़ लिया गारंटी है इसके बाहर नहीं आएगा, ठीक है। अब आते हैं कवि का साहित्यिक परिचय, जैसे आपने लेखक का पढ़ा है वैसे कवि का भी पढ़ना पड़ेगा। कवि के लिए आपको कौन कौन सा पढ़ना है, कवि का साहित्यिक परिचय, और ये आता है मेरे प्यारे लाडलों 5 मार्क्स का, कितनी मार्क्स का, 5 मार्क्स का आता है कवि का साहित्यिक परिचय। और इसमें आपको अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद बहुत इंपॉर्टेंट है, जल्दी से पढ़ लो सभी स्टूडेंट। और फिर आपको पढ़ना है जयशंकर प्रसाद जी का, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला देखते हैं अभी और भी है। तीसरा आप लोगों को पढ़ना है रामधारी सिंह दिनकर जी का। तो अगर आपने 3 कवि का पढ़ लिया साहित्यिक परिचय, ठीक है, तो आप लोग भैया 5 नंबर, 5 में 5 नंबर तो आपका पक्का ही हो जाएगा, ठीक है। तो जल्दी से पढ़ लो। और कहानी आपको कौन कौन सा पढ़ना है, 6वां टॉपिक है कहानी। कहानी में आप लोग भैया पढ़ना है, एक तो आप लोग पंचलाइट कहानी, एक बहादुर कहानी, एक ध्रुव यात्रा। इसका कहानी का सारांश भी पढ़ना है और उद्देश्य भी पढ़ना है, उद्देश्य भी, तो दोनों आपको पढ़ना है, ठीक है। और अगर आपने ये 3 कहानी पढ़ लिया, अगर आपने ये 3 कहानी पढ़ लिया तो 5 मार्क्स आपका पक्का हो जाएगा, ठीक है, कोई ना कोई तो आएगा ही। मतलब इस जैसे आप लोगों का आता है पंचलाइट, ठीक है, बहादुर और आपका ध्रुव यात्रा, अगर ये 3 कहानी पढ़ लिया तो इसमें से 2 कहानी आएगा, कोई एक लिखना रहेगा, ठीक है। और मैं आप लोगों को पंचलाइट भी बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा, मुनली गुलड़ी काकी को, बहादुर भी पढ़ाऊंगा, बच्चे की कहानी, ध्रुव यात्रा भी पढ़ाऊंगा। इतना अच्छे से पढ़ाएंगे ट्रिक के साथ कि आप जब बूढ़े हो जाओगे तब तक आपको ये याद रहेगा, ये गारंटी देते हैं। लेकिन आप लोग बस वीडियो को लाइक किया करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करो, ठीक है, ताकि हमें मोटिवेशन मिले। अगर आप 1 लाइक करते हो, दिल से बता रहे 1 लाइक करते हो ना, तो मेरा मोटिवेशन अगर 1% है तो वो
बढ़ के 10 गुना हो जाता है, यानी कि 10% बढ़ जाता है हमारा मोटिवेशन आप लोगों को पढ़ाने के लिए। तो आप लोग सभी स्टूडेंट लाइक कर दिया करो, सब्सक्राइब कर लिया करो, ठीक है। अब खंड काव्य कौन सा आता है? देखो खंड काव्य की अगर बात करें तो एक मुक्तज्ञ खंड काव्य आता है, एक सत्य की जीत आता है, एक रसिम रथी आता है, एक आलोक वृत्त आता है, एक त्यागपथी आता है, एक श्रवण कुमार। श्रवण कुमार तो मेरा ही नाम है, लेकिन भैया ये श्रवण कुमार अलग है। अब इसमें से कोई एक आपको करना है, कोई एक खंड काव्य करना है। अब कहोगे सर हम कौन सा खंड काव्य करेंगे? तो अगर आपको मैं बताऊं तो कौन सा खंड काव्य करना है, उसके लिए आप अपने जिले का नाम कमेंट कर दो। जिले का नाम हर जिले में अलग अलग होता है, तो जिले का नाम कमेंट कर दो, मैं आपको बता दूंगा आपको कौन सा खंड काव्य पढ़ना है, ठीक है। सभी स्टूडेंट जिले का नाम कमेंट कर दो, या फिर जो आप स्कूल में पढ़ते हो वहां हिंदी वाले टीचर से आप पूछ लेना सर हमारे इधर कौन सा खंड काव्य आता है, ठीक है। और जो कि आपको 5 मार्क्स देकर जाएगा, 5 मार्क्स, ठीक है। तो छोड़ना नहीं है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। जिले का नाम कमेंट कर देना, मैं आप लोगों को बता दूंगा। अब हमारा स्टार्ट होता है खंड खा। जैसे आप लोगों ने खंड का जो था वो हमारा 50 अंक का था, अब हमारा खंड खा जो रहेगा वो भी 50 ही अंक का रहेगा, ठीक है, ठीक है। क्योंकि 50 अंक हम लोगों ने देख लिया, अब 50 अंक और है क्योंकि 100 नंबर का पेपर होता है। तो इसमें 8वां टॉपिक है संस्कृत का महत्वपूर्ण गद्यांश। जो हमारा संस्कृत होता है, संस्कृत का महत्वपूर्ण गद्यांश, जो कि आपको 7 मार्क्स देकर जाएगा और सबसे आसान होता है। अगर आप थोड़ा सा तैयार कर लेते हो, केवल 4 चैप्टर, ठीक है, 4 चैप्टर, इसमें से जो इंपॉर्टेंट है वही, आप क्वेश्चन बैंक ले लो या कुछ भी ले लो, जिसमें देखो इंपॉर्टेंट है वही तैयार करो, ठीक है। जैसे देखो एक तो आपको जातक कथा तैयार कर लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक संस्कृत भाषा या महत्वम तैयार कर लो, महामना मालवीय पंचशील सिद्धांता, ये 4 चैप्टर पढ़ लो, 7 में 7 नंबर पक्का हो जाएगा। और अभी आपके पास बहुत टाइम है, अगर किसी भी टॉपिक में आपको दिक्कत है भैया कमेंट कर देना, मैं आपको पढ़ा दूंगा, ठीक है। अभी पेपर में बहुत टाइम है, जितना बता रहे हैं सारे सब्जेक्ट का आप नोट कर लो और पढ़ना शुरू कर दो, बस आप लोग देखो कैसे 90% लाते। अब आता है हमारा महत्वपूर्ण पद्यांश, संस्कृत का महत्वपूर्ण पद्यांश, ये भी 7 ही मार्क्स का आएगा। जैसे हमारा 7 नंबर का गद्यांश आता है, वैसे 7 नंबर का पद्यांश भी आता है, ठीक है। अब इसमें हमारा देखो पहले सुभाष रत्नानी आपको तैयार कर लेना है, वेरी इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे स्टूडेंट। और जातक कथा वाला इसमें भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये 2 चैप्टर अगर आप लोगों ने पद्यांश में तैयार कर लिया तो मैं कहता हूं 7 में 7 नंबर फिक्स है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट जो है, जहां से बिल्कुल 1000% 100% पेपर बनेगा, वही मैं आप लोगों को बता रहा हूं। और अगर आपने पढ़ लिया तो मैं कहता हूं इसके बाहर आपको कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। अब आता है व्याकरण, और व्याकरण में क्या क्या पढ़ना, 10वां टॉपिक है मुहावरे एवं लोकोक्तियां, 2 मार्क्स का आएगा। मैं आप लोगों को बता दूं, चाहे आपका मुहावरे हो या शब्दयुग्म हो या शब्द अर्थ हो, इसका टॉप 20 बताएंगे, हर एक का टॉप 20 वो सीरीज लाने वाले हैं, और उस सीरीज में सबका टॉप 20 बता देंगे। अगर वो 20-20 तैयार कर लिया ना, तो मैं कहता हूं कि आप लोग भैया बोर्ड एग्जाम में एक भी व्याकरण का क्वेश्चन छोड़कर नहीं आओगे। जैसे 2 नंबर का आपका मुहावरे एवं लोकोक्ति आता है, अपठित गद्यांश या पद्यांश 5 मार्क्स का आता है, 5 नंबर का। शब्दयुग्म आपका 2 मार्क्स का आता है, ठीक है। एंड शब्द अर्थ भी हमारा 2 ही मार्क्स का आता है, शब्द अर्थ। एंड अगला जो है वो हमारा अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ये भी 2 ही मार्क्स का आता है। वाक्य संशोधन भी 2 ही मार्क्स का आता है, ठीक है। तो ये 2-2 नंबर के क्वेश्चन मैं आपको करा दूंगा बहुत जल्दी, सीरीज ले आएंगे टॉप 20। अगर वो 20-20 सारे का पढ़ लिया तो उससे बाहर नहीं आता, ठीक है। और गद्यांश पद्यांश तो बहुत आसान होता है। अपठित गद्यांश पद्यांश सबसे आसान टॉपिक है, पूरा क्वेश्चन का आंसर भैया आपको उसी में लिखा रहेगा, और हिंदी में इतनी आसान लैंग्वेज में कि भाई गूंगा या बहरा व्यक्ति भी ढूंढ सकता है, ठीक है। आप लोग तो फिर भी पढ़े लिखे हो। अगला रस, रस में आपको 2 नंबर मिल जाएगा भैया। रस आपको कौन कौन सा पढ़ना है 2 नंबर के लिए? देखो सबसे पहले आपको पढ़ना है श्रृंगार रस, बहुत इंपॉर्टेंट है। हास्य रस बहुत इंपॉर्टेंट है। करुण रस एंड वीर रस। अगर ये 4 रस पढ़ लिया, परिभाषा पढ़ लो, उदाहरण पढ़ लो, बस और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। एक तो परिभाषा पढ़ लो और एक आप लोग उदाहरण पढ़ लो, बस आपका भैया बिल्कुल से कंप्लीट है। परिभाषा उदाहरण पढ़ लो बस, ठीक है। छंद जो आपको पढ़ना है, छंद 2 नंबर के लिए, वो आपको दोहा पढ़ना है, सोरठा पढ़ना है, चौपाई पढ़ना है। ये आपने पढ़ लिया, बस ये 3 आप पढ़ लो छंद, आपका भैया 2 में 2 नंबर पक्का हो जाएगा, ठीक है। अगला आता है अलंकार। अलंकार भी आपको 2-3 पढ़ने हैं। अलंकार भी 2 ही मार्क्स का आता है, और इसमें भी आपको भैया रूपक अलंकार पढ़ना है, यमक अलंकार पढ़ना है, और एक अलंकार और है, वो कौन सा, वो अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार पढ़ लो, बस 3 अलंकार पढ़ लो भैया, 2 मार्क्स तो आपका पक्का ही हो जाएगा। इसके बाहर बोर्ड एग्जाम में कुछ नहीं आता, टेंशन मत लेना, ठीक है। अब हमारा आता है भैया सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण पत्र।
पत्र बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं सर मुझे नहीं समझ में आता, मैंने सारा पढ़ा रखा है, ठीक है। जितने बच्चों को दिक्कत है आप लोग जाके यूट्यूब पे सर्च कर लो, जैसे पत्र तो आप लिखो पत्र, ठीक है, चाहे हिंदी में लिखो या इंग्लिश में, पत्र लेखन, और पीछे क्या करो बाई लगा के मेरे चैनल का नाम लिख दो एग्जाम टॉपर। एग्जाम टॉपर 10th 12th आपको हमारा क्लास सबसे ऊपर मिलेगा। कोई भी टॉपिक पढ़ना है, महत्वपूर्ण गद्यांश बाई एग्जाम टॉपर 10th 12th, आपको हमारी क्लास सबसे ऊपर मिल जाएगी, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। बस आप लोग जाके सर्च कर लो। अब हमारा 6 मार्क्स का आता है मेरे प्यारे स्टूडेंट, क्या, पत्र लेखन। बस 3 पत्र तैयार कर लो, मैं गारंटी लेता हूं इसके बाहर नहीं आएगा, ठीक है। और पत्र का एक फॉर्मेट बता देंगे, एक फॉर्मेट बताएंगे, अगर आप उस पे 100 पत्र लिख सकते हो सेम फॉर्मेट पे, वो फॉर्मेट मैं आपको जल्दी बताऊंगा, मैंने पढ़ा भी रखा है। तो देखो सबसे पहले आपको नियुक्ति आवेदन पत्र तैयार कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने देखा भी होगा पेपर में बहुत बार आया हुआ है, ठीक है। फिर आपको तैयार करना बैंक में किसी व्यवसाय के लिए ऋण प्राप्ति के लिए आवेदन पत्र, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर आता है अपने क्षेत्र या नगर में सफाई, गंदगी जब ज्यादा हो जाए तो उसकी सफाई के लिए पत्र, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, तो आप लोग जल्दी से तैयार कर लो ये 3 पत्र और आपका 6 मार्क्स पक्का हो जाएगा। लास्ट में आता है हमारा सबसे ज्यादा नंबर का निबंध, और क्लास 12 हिंदी में सबसे ज्यादा नंबर का निबंध आता है 9 मार्क्स का, और सबसे ज्यादा आसान होता है भाई इस निबंध में 9 मार्क्स के लिए कम से कम 4 पेज लिखना, क्योंकि 4 पेज और बढ़िया से, ऐसा नहीं कि वैसे लिख दो, बढ़िया से लिखना, ठीक है। अब देखो इसमें हमारा निबंध है 20वां टॉपिक, जो कि लास्ट है, महत्वपूर्ण निबंध 2026 बोर्ड एग्जाम के लिए। पहला है पर्यावरण प्रदूषण की समस्या तथा समाधान, बहुत इंपॉर्टेंट निबंध है, जल्दी से तैयार कर लो, ठीक है। फिर अगला है हमारा दूसरा, भारत में बेरोजगारी की समस्या, बहुत इंपॉर्टेंट निबंध है भाई, ये तो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी तैयार कर लो, ठीक है। तीसरा है विज्ञान जो है वरदान है या अभिशाप, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 12th हिंदी का निबंध, तो इसको भी आपको तैयार कर लेना है, ठीक है। ज्यादा नहीं, बस 5 ही बता रहे हैं, 5 आप तैयार कर लो, ठीक है। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि सरकार जो है बेटी के प्रति ज्यादा जागरूक है, ठीक है। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट निबंध है भैया, क्लास 12th हिंदी के लिए। लास्ट में आता है आतंकवाद समस्या तथा समाधान, जो कि मैंने कल पढ़ाया है, और ये भी वेरी इंपॉर्टेंट। 5 निबंध अगर आपने पढ़ लिया भाई, ये जो आपके 9 नंबर है पक्का हो जाएगा, ठीक है। एक पर्यावरण प्रदूषण की समस्या, एंड आपका भारत में बेरोजगारी की समस्या, विज्ञान वरदान है अभिशाप, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आतंकवाद कारण तथा समाधान, ठीक है। तो ये आपको पढ़ना है 20 टॉपिक, केवल हिंदी में 20 टॉपिक आप पढ़ लो, आप भैया हिंदी में 95% मार्क्स जरूर लाओगे, ठीक है। अब इन सब का जो सॉल्यूशन का पीडीएफ है मैं आपको लास्ट में दूंगा, अभी हम लोग सारे सब्जेक्ट का भैया इंपॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे। हम लोग 6 आपका 500 का आपका नंबर होता है, 500 में 500 नंबर लाएंगे 12th में, ठीक है। तो हम लोग हिंदी तो अच्छे से समझ लिए, क्या क्या पढ़ना है मैंने सारे को समझा दिया, ठीक है। आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा, मैंने सारा टॉपिक समझा दिया, ठीक है। तो अब हम लोग आते हैं भैया इंग्लिश, हमें इंग्लिश में कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है 12th इंग्लिश में, ताकि हम लोग इंग्लिश में 95% मार्क्स लाएं। तो चलो अब हम आपको बताते हैं कि इंग्लिश में हमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। क्लास 12th में है, 2026 बोर्ड में इंग्लिश का पेपर देने वाले हैं, तो आज का ये क्लास बहुत ज्यादा स्पेशल है। अगर मैं आपसे कहूं कि आप भैया पूरे इंग्लिश में केवल 18 टॉपिक पढ़ लो, केवल और केवल 18 टॉपिक, तो आप लोग भैया इंग्लिश में कम से कम 90% या 95% मार्क्स जरूर लाओगे। तो आप लोगों को विश्वास होगा, विश्वास करना पड़ेगा, क्योंकि मैं आप लोगों को केवल 18 टॉपिक बताऊंगा पूरी बुक में से, और अगर आपने वो 18 टॉपिक पढ़ लिया तो इंग्लिश में आप लोगों को भैया 95% 90% मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। ये वे टॉपिक्स हैं जो मैंने बहुत सारे स्टूडेंट को बताया था और उन्होंने पेपर दिया है, और उनका 97 मार्क्स, 96 मार्क्स, 95 मार्क्स इंग्लिश में आया हुआ है क्लास 12 में। और आप लोग भी 100 में 100 नंबर करके आओगे इंग्लिश के पेपर में। बस आज की इस वीडियो को ध्यान से देखना, जितने स्टूडेंट को इंग्लिश हार्ड लगता है ना, इस वीडियो को देखने के बाद आपको इंग्लिश सबसे ज्यादा आसान लगने लगेगा, ठीक है। आज की इस वीडियो को सभी स्टूडेंट लाइक जरूर करना, इस वीडियो का भैया लाइक का टारगेट है केवल और केवल 2000 लाइक का, तो सभी स्टूडेंट वीडियो को लाइक कर देना, और मैं आप लोगों को पीडीएफ भी दे दूंगा, आप लोग पूरा तैयार कर लेना, ठीक है। बहुत ज्यादा स्पेशल है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जितने भी स्टूडेंट क्लास 12 में हैं 2026 बोर्ड में इंग्लिश का पेपर देने वाले, तो ये पूरी किताब की केवल 18 महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ लो। पूरी किताब में से मैंने केवल 18 टॉपिक निकाला है, बहुत सारे गाइड, बहुत सारे मॉडल पेपर, बहुत सारे प्रीवियस पेपर एंड बहुत सारे सैंपल पेपर एंड आप लोगों का जो क्वेश्चन बैंक वगैरह से मैंने केवल 18 टॉपिक लिया है, जो बहुत ज्यादा स्पेशल है, ठीक है, और बहुत आसान बना देंगे आपका पेपर, ठीक है। मैं आपको सब बता दूंगा कहां से आपके लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, एंसीएंट पैसेज एंड आपका कौन सा ग्रामर में क्वेश्चन आएगा, पूरा आपको समझाने वाले हैं, ठीक है।
2026 बोर्ड में अगर 95% लाने की गारंटी है, अगर आपने ये सारा पढ़ लिया तो ठीक है, 95% आपका गारंटी है आएगा। पूरे चैप्टर का निचोड़ है ये 18 टॉपिक जो है मेरे प्यारे स्टूडेंट, पूरे जो आपके चैप्टर हैं या पूरे बुक हैं उनका निचोड़ है। ठीक है, मैंने बहुत ज्यादा मेहनत करते केवल 18 टॉपिक निकाला है पूरे बुक में से। ठीक है, और इससे बाहर आपके बोर्ड एग्जाम में कुछ भी नहीं आएगा। अगर आपने ये पूरा तैयार कर लिया, इसके बाहर आपके बोर्ड एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। माहौल बदल देंगे अगर आपने इतना तैयार कर लिया ना, तो आप लोग भैया बोर्ड एग्जाम में माहौल बदल दोगे, पेपर आप बहुत ही जल्दी कर दोगे। ठीक है, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ोगे। ठीक है, पूरा क्वेश्चन करके आओगे। तो देखो सबसे पहले हम आपको बताएंगे 18 टॉपिक। तो 18 टॉपिक देखने की सबसे पहले भैया वीडियो को लाइक कर दो, जल्दी से शेयर कर दो अपने सभी फ्रेंड्स के साथ। चैनल पे आया तो सब्सक्राइब भी कर लेना। ठीक है, सबसे पहले आता है सेक्शन ए। अगर आप इंग्लिश का पेपर भैया खोलोगे या मॉडल पेपर खोलोगे, ठीक है, तो आपको सबसे पहले क्या दिखाई देगा? सेक्शन ए। ध्यान दो, सेक्शन ए जो कि 15 नंबर का होगा। अब 15 नंबर में केवल एक क्वेश्चन आता है। ठीक है, मतलब एनसीन पैसेज, उसका मैं आपको ट्रिक भी बता दूंगा। मतलब टेंशन मत लो, अगर नहीं आता ना तो मैं आपको ट्रिक भी बता दूंगा। आप ट्रिक से भैया 15 में 15 नंबर लाओगे। ठीक है, वो मैं आपको बता दूंगा, बहुत ज्यादा आसान होता है। इसमें पहला जो टॉपिक है वो है वन लॉन्ग एनसीन पैसेज। इसमें एक बड़ा सा एनसीन पैसेज रहेगा और उसमें आपके क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, उसमें आप लोगों के क्वेश्चन रहेंगे, मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब उसमें क्वेश्चन कैसा रहेगा अगर मैं आप लोगों से बताऊं तो सबसे पहले देखो, उसमें रहेगा 4 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। मतलब उस लॉन्ग एनसीन पैसेज से, उसी में से, मतलब उसी में आपका एक कहानी की तरह रहेगा। अब उसी में से आपका 4 क्वेश्चन रहेगा, वो भी शॉर्ट क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन आपका भैया 3 नंबर का रहेगा। टोटल आपको 12 नंबर मिलेगा। ठीक है, 12 नंबर, और उसी में से 3 वोकैबुलरी क्वेश्चन रहेंगे जो कि आपको 3 मार्क्स देकर जाएंगे। तो 12 और 3 15 नंबर आपका रहेगा सेक्शन ए में एक एनसीन पैसेज। ठीक है, अब जितने बच्चे नहीं जानते कमेंट कर देना ट्रिक ट्रिक ट्रिक, मैं आपको बता दूंगा एनसीन पैसेज का ट्रिक। 15 में 15 नंबर लाओगे। ठीक है, अब आता है सेक्शन बी। सेक्शन बी में क्या क्या होता है? सेक्शन बी ध्यान से समझो। सेक्शन बी में होता है भैया राइटिंग सेक्शन। राइटिंग सेक्शन में क्या होता है देखो ध्यान से समझो। राइटिंग सेक्शन में जो होता है वो 20 नंबर का आएगा। राइटिंग सेक्शन 20 नंबर का। ठीक है, राइटिंग सेक्शन 20 नंबर का आएगा, जिसमें 10 नंबर का आपका आर्टिकल आता है और 10 नंबर का लेटर। ठीक है, 10 नंबर का आर्टिकल और 10 नंबर का लेटर, टोटल आपके 20 नंबर आएंगे अगर हम बात करें तो वो है राइटिंग सेक्शन। ठीक है, राइटिंग सेक्शन। तो राइटिंग सेक्शन जो कि दूसरा टॉपिक भैया आर्टिकल राइटिंग हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पहला आपका एनसीन पैसेज रहेगा जो कि पहला टॉपिक है। दूसरा हमारा रहेगा आर्टिकल राइटिंग जो कि आपको 10 मार्क्स देकर जाएगा। 10 नंबर। ठीक है, बहुत ज्यादा होता है भैया 10 नंबर। एक एक नंबर से स्टूडेंट फेल हो जाते हैं, आपको 10 नंबर देकर जाएगा। और कौन कौन सा आएगा 2026 बोर्ड में वो भी बता देंगे। ठीक है, टॉप आपको 8 बताएंगे जो 100% उसी में से आएगा। अब देखो इसमें आता है डिस्क्राइब टाइप आता है, आर्गुमेंटिव आता है एंड ऑटोबायोग्राफिकल आता है। ठीक है, अब देखो मैं आपको बता दूं 8 बताएंगे। 8 ऐसे आर्टिकल जो आपका 10 में 10 नंबर पक्का करा देगा। ठीक है, तो पहला आप लोग तैयार करना, हाउ टू मेक गुड हेल्थ। अपना जो है अच्छा स्वास्थ्य कैसे बनाएं। ठीक है, अगर आप डेली एक्सरसाइज करते हो, अच्छी अच्छी चीजें खाते हो एंड वेजिटेबल वगैरह खाते हो तो आपका स्वास्थ्य वैसे भी अच्छा ही रहेगा। तो पहला आपको ये तैयार कर लेना है। दूसरा आप लोगों को कौन सा तैयार करना है? जैसे आप लोग ऑनलाइन क्लासेस लेते हो तो ऑनलाइन क्लासेस के बारे में आप थोड़ा सा बताओ, वो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल राइटिंग है। ठीक है, टेररिज्म में ये ट्रीट टू काइंड मैन काइंड, आप भैया जो टेररिज्म के बारे में तैयार कर लो। ठीक है, टेररिज्म में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जितना मैं आपको बता रहा हूं वो तैयार कर लेना। चौथा नंबर राइजिंग प्राइजेस, जो बढ़ती कीमत है। बढ़ती कीमत, जो बढ़ती कीमत मतलब जो प्राइस मतलब होता है कीमत, जो पैसे बढ़ रहे हैं, कोई भी चीज है जो इतना जल्दी जल्दी मतलब कोई चीज का मतलब पैसा बढ़ रहा है तो उसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, अगला देखो मेरे प्यारे स्टूडेंट, रूल ऑफ वुमेन इन मॉडर्न इंडिया, मतलब जो रूल है मॉडर्न इंडिया में, जो महिलाओं का रूल है वो आप बताना है। ठीक है, योर एम्स इन लाइफ, आपका जो लाइफ में जो एम है, एम मतलब जो आपका लक्ष्य है वो आप भैया अच्छे से बताओ। एक आर्टिकल लिखना, जैसे आप लोग निबंध लिखते हो ना हिंदी में निबंध, वैसे आप लोगों को आर्टिकल लिखना है। ठीक है भैया, इंग्लिश में उसी चीज को ट्रांसलेट कर देना है, बस आपका हो जाएगा। 7वां है इंपॉर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स। जब आप भैया गेम खेलते हो उसका क्या महत्व है, आप स्पोर्ट्स करते हो उसका क्या महत्व है, तो भैया बहुत ज्यादा महत्व है। जब आप दौड़ते हो तो आपका सेहत अच्छा रहता है, बहुत सारे अच्छी चीजें रहती हैं।
प्रॉब्लम ऑफ पोल्यूशन, मतलब जो भैया पोल्यूशन है, पोल्यूशन मतलब जो प्रदूषण है उसका भैया समस्या के बारे में बताना है। तो अगर आपने ये 8 ऐसे आर्टिकल हैं जो वेरी इंपॉर्टेंट हैं और आपका ये 10 में 10 नंबर पक्का करा देगा, ठीक है। तो 10 नंबर का आपका ये आता है। फिर आता है भैया लेटर राइटिंग 10 नंबर का। अगर हम सेक्शन इसमें देखें जो आपका सेक्शन बी है तो इसमें तीसरा टॉपिक है लेटर राइटिंग, ठीक है। लेटर राइटिंग जो आता है वो 10 नंबर का आता है और सबसे आसान होता है। मैं आपको बता दूं, एक आप लोगों को ऐसा मेथड बताएंगे ना लेटर राइटिंग का, ऐसा फॉर्मेट बता देंगे कि अगर आपने वो फॉर्मेट तैयार कर लिया तो 10 नहीं आप 10 100 लेटर लिख दोगे। बस फॉर्मेट कि मतलब आपका लेटर होता है तो ऊपर क्या लिखते हैं, नीचे क्या लिखते हैं, बीच में तो आप बना बना के भर दोगे, जो मैं आपको बताऊंगा वो। अब लेटर कई प्रकार के, एक होता है कंप्लेन लेटर, कंप्लेन करने के लिए, एक बिजनेस लेटर, भैया बिजनेस के लिए लेटर लिखो, एक प्लेसिंग लेटर मतलब पैलेस, ठीक है, एक ऑर्डर लेटर मतलब ऑर्डर करने के लिए, कोई चीज ऑर्डर करने के लिए लेटर लिखोगे, ठीक है। यही इसी से रिलेटेड आएगा क्लास 12 इंग्लिश में। पहला आप लोगों को तैयार कर लो, जो मैं आपको बता रहा हूं वही तैयार कर लो, बोर्ड एग्जाम में वही आएगा, ठीक है। पहला, राइट ए लेटर टू द एडिटर, आपको एक लेटर लिखना है न्यूज़पेपर वालों को अबाउट द फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन लोकेलिटी। आपकी लोकेलिटी जहां आप रहते हो वहां जो लाइट है वो बार बार गुल हो जाती है, मतलब आती जाती रहती है, तो उस प्रॉब्लम के लिए आप न्यूज पेपर वाले को भैया लेटर लिखो। बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, हर साल पेपर में आता है ये लेटर, हर साल भैया रिकॉर्ड तोड़ चुका है ये लेटर बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। दूसरा, राइट ए लेटर टू द वाटर वर्क, जो डिपार्टमेंट है, जो वाटर वर्क डिपार्टमेंट है, उनको कंप्लेन अबाउट इरिटेटेड एंड पोल्यूटेड वाटर सप्लाई इन योर लोकेलिटी। आपके नगर में भैया क्या है, पोल्यूटेड मतलब प्रदूषित जो मतलब वाटर है उसको सप्लाई किया जा रहा है, तो उसके लिए आप लेटर लिखो ताकि वो सही किया जा सके। बहुत इंपॉर्टेंट है, जितना मैं आपको बता रहा हूं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, हर साल आता है। तीसरा, राइट ए लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज प्रोवाइड लाइब्रेरी बुक्स फॉर स्टूडेंट। तो आपको अपने टीचर को मतलब अपने प्रिंसिपल को, स्कूल वाले प्रिंसिपल को लिखना है एक लेटर, ताकि वो जो स्कूल के बच्चे हैं, जो स्कूल के बच्चे उनको लाइब्रेरी मिले, लाइब्रेरी में बहुत सारे बुक होते हैं ताकि वहां से पूरी पढ़ाई कर सके। चौथा इंपॉर्टेंट है, राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ नेशनल डेली कन्वर्सेशन योन कॉन्सर्न ऑफ ग्रोइंग प्राइसेस ऑफ डीजल एंड पेट्रोल। तो भैया जो डीजल और पेट्रोल का प्राइस बढ़ रहा है ना, उसके बारे में आप एक लेटर लिखो ताकि वो नियंत्रित किया जा सके, ठीक है। लास्ट और पांचवा लेटर है कि राइट ए लेटर टू द मेयर ऑफ कंप्रेशन रिगार्डिंग डिस्पोजल ऑफ, जो इसमें वेस्ट है, जो भैया डिस्पोजल मतलब जो वेस्ट पदार्थ है ना, उसके लिए आपको लेटर लिखना है। तो ये 5 लेटर, केवल 5 लेटर अगर आप लोगों ने तैयार कर लिया, मैं कहता हूं 10 में 10 नंबर आपका पक्का हो जाएगा, कोई काट ही नहीं सकता 10 नंबर, ठीक है। तो अगर आपको 10 में 10 नंबर पक्का करना है तो आप लोग भैया ये अभी पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, लेकिन स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। पहला ये लेटर तैयार कर लो, दूसरा ये लेटर, तीसरा आपको ये वाला, चौथा ये, और पांचवा आप लोगों को यहां, ठीक है। बस 5 लेटर तैयार कर लो, आप लोगों का 10 में 10 नंबर पक्का हो जाएगा। अब हमारा आता है सेक्शन सी, जो कि ग्रामर सेक्शन। अब ग्रामर में मैं आपको बता दूं बहुत ज्यादा स्पेशल है भैया ग्रामर, ठीक है। अब ग्रामर के लिए आपको क्या क्या पढ़ना है, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं। इसमें आपके ऑब्जेक्टिव टाइप भी आते हैं और जो आप लोगों के और भी क्वेश्चंस हैं वो भी आते हैं, ठीक है। तो ग्रामर देखो, मैं आप लोगों को ग्रामर का एक 1 शॉर्ट क्लास दूंगा, 1 शॉर्ट क्लास। अगर आपने वो 1 शॉर्ट क्लास देख लिया, मैं कहता हूं जो आपका ग्रामर है वो बिल्कुल फिनिश हो जाएगा, ग्रामर आपका फिनिश हो जाएगा, ठीक है। वो 1 शॉर्ट क्लास बहुत जल्द लाएंगे आप लोग। बस ज्यादा से ज्यादा लाइक किया करो भैया, वीडियो को शेयर किया करो। जब आप लोग एक लाइक करते हो ना तो हमें आपको 10x यानी कि 10 गुना मोटिवेशन मेरा बढ़ जाता है। अगर 1% है तो 10% हो जाता है, 10% है तो 100% हो जाता है। तो आप लोग लाइक किया करो, अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दिया करो, ठीक है। तो ग्रामर में अगर हम बात करें तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट भैया, एक डायरेक्ट इनडायरेक्ट आएगा 2 नंबर का, 2 नंबर का। और मैं आपको टॉप भैया 20 डायरेक्ट इनडायरेक्ट कराने वाला हूं, हर एक का, चाहे आपका सिंथेटिक हो या सिंटैक्स हो, टॉप 20 सबका कराऊंगा, ठीक है। टॉप 20 हर एक, देखो ग्रामर में मैं टॉप 20 का सीरीज स्टार्ट करने वाला हूं और वहीं से पूरा पेपर बनेगा। तो आप लोग कमेंट करना कि स्टार्ट करें, जरूर से स्टार्ट करेंगे, बस 1-2 दिन में। सिंथेटिक्स 5वां टॉपिक है जो कि 2 नंबर का, ये भी आएगा, मतलब 2-2 नंबर के आएंगे, ठीक है। और ये आपका सिनोनियम्स ये भी 2 नंबर का आएगा, ठीक है। सिनोनियम्स भी 2 नंबर का, ट्रांसफॉर्मेशन भी आपका 2 ही नंबर का आएगा। देखो ये सब भैया अगर आप कोर्स पढ़ेगे, कोर्स तो 3-3 4-4 महीने का कोर्स है, लेकिन मैं आप लोगों को बस एक ही दिन में पूरा खत्म करा दूंगा, ठीक है। वो आप लोग हमारे ऊपर छोड़ दो। और एंटोनियम्स तो बहुत ज्यादा, देखो हाँ, डेली आप कम से कम 10 प्रैक्टिस करते रहना। अब ट्राई करो 10 एंटोनियम्स, 10 सिनोनियम्स, सिंटॉक्स, ऐसे 10-10 करके आप क्वेश्चन बैंक ले लो और क्वेश्चन बैंक से आप पढ़ते रहो, ठीक है। देखो जरूरी है, प्रैक्टिस जितना करोगे उतना आप अच्छा बनोगे, ठीक है। एंटोनियम्स, सिंटॉक्स आप लोग तैयार कर लो,
सिंटॉक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन 10वां टॉपिक है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भैया। इंग्लिश में अगर आपको टॉपर बनना है, मैं आपको पूरा टॉपिक बता दे रहा हूं, ठीक है, पूरा इंग्लिश का ऑपरेशन कर दे रहे हैं, बस यही पढ़ना है जो मैं आपको बता रहा हूं। एंड आइडियम्स एंड फ्रेजेस पढ़ना है, होमोफोन्स पढ़ना है, ठीक है। लास्ट में हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट। देखो ये सब 2-2 नंबर के आते हैं भैया, एंटोनियस भी 2 नंबर, सिंटॉक्स भी 2 नंबर, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी 2 नंबर, आइडियम एंड फ्रेज भी 2 नंबर, एंड ये भी 2 नंबर। लेकिन लास्ट में जो आप लोगों को आता है ट्रांसलेशन। बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर ट्रांसलेशन हमें नहीं आता। देखो ट्रांसलेशन का ट्रिक बताएंगे, लेकिन उसके लिए आपको टेंस आना चाहिए, 12 का 12 टेंस। अगर आपको टेंस आता है ना, ट्रांसलेशन आपके हाथ में रख देंगे, लेकिन टेंस थोड़ा सा आना चाहिए। और जो कि भैया ट्रांसलेशन जो आता है क्लास 12 में 5 नंबर का, 5 मार्क्स का, तो छोटा नहीं है भैया, बहुत ज्यादा है। 5 नंबर आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा। तो ये पूरा ग्रामर है, बस इतना ही ग्रामर पढ़ना है। आप स्क्रीनशॉट ले लो, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, सिंथेटिक, सिंटॉक्स, आप लोगों का ट्रांसफॉर्मेशन, एंटोनियम, सिनोनियम, सिंटॉक्स एंड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम एंड फ्रेजेस, एंड आप लोगों का होमोफोन्स, और हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट। हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट में पूरा भैया टेंस का ही दबदबा होता है, तो टेंस आपको पता होना चाहिए। अब देखो ये सारा आपका हो गया। अब आता है लिटरेचर सेक्शन। लिटरेचर जो कि सेक्शन नंबर डी है, वो लिटरेचर है। लिटरेचर में क्या होता है, देखो लिटरेचर में आपका प्रोज होता है, प्लस पोएट्री होता है, प्लस सप्लीमेंट्री होता है। ये 3 ही चीजें आप लोगों की होंगी, ठीक है। अब आप लोग लिटरेचर में क्या क्या चीजें पढ़ना है, कौन कौन से चैप्टर जो वेरी इंपॉर्टेंट है, अगर हम प्रोज की बात करें वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर वो भी बताएंगे, पोएट्री का भी बात करेंगे, सप्लीमेंट्री का भी बात करेंगे, कौन सा सेंट्रल आइडिया आएगा वो भी बात करेंगे, ठीक है। तो देखो अगर हम प्रोज की बात करें, प्रोज की बात करें, ध्यान से समझो मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट, प्रोज की बात करें तो प्रोज जो होता है वो भैया आता है 15 मार्क्स का। कितने नंबर का? 15 मार्क्स का आता है भैया क्लास 12 इंग्लिश में, ठीक है, 15 नंबर का। क्या क्या आएगा अगर हम भैया प्रोज में बात करें कि क्या क्या आएगा, तो देखो सबसे पहले कि इसमें आएगा 2 शॉर्ट्स आंसर टाइप क्वेश्चन, 2 शॉर्ट्स आंसर टाइप क्वेश्चन आएगा, जिसका 4 क्वेश्चन रहेगा, जिसमें से 2 करना है, और एक क्वेश्चन 4 नंबर, मतलब 8 मार्क्स आपका। अगर आपने शॉर्ट क्वेश्चन कर दिया 8 नंबर पक्का। और किस चैप्टर से आएगा, मैं आपको 4 ऐसा चैप्टर बता रहा हूं ना, जहां से प्रोज का लॉन्ग भी क्वेश्चन आएगा, शॉर्ट भी आएगा। पूरा प्रोज में यही 4 चैप्टर आपको पढ़ना है। पहला ए लास्ट लेसन, ठीक है, ये वाला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, लास्ट लेसन वाला, द लास्ट ए लास्ट लेसन। डीप वाटर भैया पढ़ लो, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है डीप वाटर। लास्ट स्प्रिंग पढ़ लो, वेरी इंपॉर्टेंट है। पूरे भैया प्रोज में 4 ही चैप्टर बता रहे हैं। आप लोगों का रेप पढ़ लो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये 4 चैप्टर अगर आपने पढ़ लिया भैया, प्रोज आपके हाथ में है। ये 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आपको 8 नंबर पक्का करा देगा। साथ में आप लोगों का 1 लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है प्रोज में, ध्यान रखना, ये नीचे 1 लॉन्ग क्वेश्चन, और 1 लॉन्ग क्वेश्चन भैया 7 मार्क्स का, सोचो 7 नंबर का। और मैं आपको बता दूं, लॉन्ग क्वेश्चन हो या शॉर्ट क्वेश्चन हो, आप लोग हिंदी मीनिंग मतलब चैप्टर का निकाल लेना, मीनिंग मतलब थोड़ा हिंदी में समझ लेना, फिर आप हिंदी से इंग्लिश में थोड़ा गलत सही भी ट्रांसलेट कर दोगे तो भी आपको नंबर मिल जाएगा, ठीक है। और बिना पढ़े भी आप इंग्लिश में बहुत अच्छा नंबर ला सकते हो, मैं आप लोगों को ट्रिक बता देंगे। मैं कहता हूं ना, अगर हम हैं तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो प्रोज 15 नंबर का रहेगा, 8 नंबर आपका शॉर्ट्स रहेगा, 7 नंबर आपका लॉन्ग रहेगा, टोटल 8 7 15 नंबर, ठीक है। चलो अब पोएट्री में आते हैं भैया। पोएट्री का क्या है, देखो पोएट्री तो बहुत ज्यादा आसान होता है पोएट्री, ठीक है। पोएट्री के लिए मैं आपको चैप्टर भी बता दूंगा। पोएट्री देखो, पोएट्री में जो 15 नंबर टॉपिक है, पोएट्री एक्सटेंजा, मतलब एक स्टेंजा आता है जो कि आपको क्या देगा, उसमें 3 वेरी शॉर्ट क्वेश्चन रहेंगे, 3 वेरी शॉर्ट क्वेश्चन। और ये आपके 3 वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा, टोटल आपको 6 नंबर। सोचो ये 6 नंबर देगा जाएगा। एक स्टेंजा आपको 6 नंबर देगा, स्टेंजा। अब स्टेंजा आपके भैया चैप्टर से ही रहेगा। अब कौन कौन से चैप्टर आपको पढ़ने हैं जो वेरी इंपॉर्टेंट है, देखो। और सेंट्रल आइडिया मेरे प्यारे स्टूडेंट, सेंट्रल आइडिया भी आता है। सेंट्रल आइडिया आपके बोर्ड एग्जाम में 4 मार्क्स का आएगा, 4 नंबर का, 4 मार्क्स का आएगा सेंट्रल आइडिया, ठीक है। तो आपका टोटल जो है 10 नंबर का, कितने नंबर का? पोएट्री आपका टोटल भैया 10 मार्क्स का आएगा, कितने नंबर का? 10 नंबर का। 6 नंबर का आपका स्टेंजा रहेगा, 4 नंबर का आप लोगों का पोएट्री में जो सेंट्रल आइडिया होता है, ठीक है। अब इसमें 3 इंपॉर्टेंट चैप्टर, माई मदर एट 66 वेरी इंपॉर्टेंट है भैया पोएट्री का, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। कीपिंग क्वाइट वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जितना मैं आपको बता रहा हूं उतना पढ़ लो, ज्यादा इधर उधर मत भटको, टाइम बहुत कम है, बोर्ड एग्जाम बिल्कुल आपके सिर पे है, तो आप लोग बस पढ़ाई करो जितना मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। बस 18 ही टॉपिक बता रहे हैं, ज्यादा नहीं बता रहे हैं, 18 टॉपिक, और वही चैप्टर बता रहे हैं जो 100% इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम में, जहां से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, पूरा क्वेश्चन जहां पेपर में बनता है वही चैप्टर बता रहे हैं। बहुत ज्यादा मेहनत किया है, रात के 12-12, 1-1, 2-2 बजे तक रात के जागकर मैंने बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों के लिए निकाले हैं। तो
आप लोग प्लीज तैयार कर लेना। ये थिंक ऑफ ब्यूटी, तो ये 3 चैप्टर तैयार कर लो, आपका यहीं से ये भी तैयार हो जाएगा। स्टेंजा भी आपका, ये जो स्टेंजा आता है प्लस आपका सेंट्रल आइडिया, इसी 3 चैप्टर से आएगा, ठीक है। अब लास्ट में आता है मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री रीडर, देखो सप्लीमेंट्री रीडर अगर हम बात करें, कुछ नहीं होता, बहुत आसान होता है। देखो 8 नंबर का तो आप लोगों को क्या आएगा, 8 नंबर का आप लोगों का इसमें भी 4 नंबर के 2 क्वेश्चन आएंगे, एक यानी कि 15 नंबर का ये भी आएगा, ठीक है, 15 नंबर का ये भी आएगा। तो अगर हम सप्लीमेंट्री की बात करें तो ये भी हमारा 15 ही मार्क्स का आता है, 8 7 15 मार्क्स का प्रोज आता है, 15 ही मार्क्स का पोएट्री भी आता है, सॉरी सप्लीमेंट्री। तो देखो इसमें 2 शॉर्ट्स आंसर टाइप क्वेश्चन रहेगा, जो कि इसमें भी आपका एक क्वेश्चन 4 नंबर का, 2 क्वेश्चन 8 नंबर का, 8 मार्क्स आपको देकर जाएंगे भैया अगर आपने 2 क्वेश्चन कर लिया। इंपॉर्टेंट चैप्टर बता दे रहे हैं, जो कि 4 चैप्टर, क्योंकि इसमें ज्यादा चैप्टर्स हैं, होते हैं पोएट्री में। तो ये 3rd लेवल तैयार कर लो, द टाइगर किंग तैयार कर लो, जर्नी टू द एंड ऑफ अर्थ तैयार कर लो, द एनिमी तैयार कर लो। अगर आपने ये 4 चैप्टर तैयार कर लिया तो ये 15 नंबर आपके हाथ में रहेगा, 15 में 15 नंबर। और आपको एक लॉन्ग भी दिया रहेगा, 1 शॉर्ट्स, ये लॉन्ग क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, ये आपका लॉन्ग है, यहां लॉन्ग कर लो, क्योंकि शॉर्ट्स तो ऊपर हो चुका है ना। लॉन्ग क्वेश्चन जो कि ये भी आपका 7 नंबर का रहेगा, यानी कि ये भी 8 7 15, जैसे आपका प्रोज होता है वैसे आपका सप्लीमेंट्री भी 15 ही मार्क्स का आएगा। कितने मार्क्स का, 15 मार्क्स का आएगा, ठीक है। तो ये है आज की हमारी सबसे ज्यादा स्पेशल क्लास। और भैया ये अगर आपने इंग्लिश में पढ़ लिया तो इंग्लिश का पूरा खात्मा कर दोगे। अब बहुत सारे स्टूडेंट हमसे कहेंगे सर पीडीएफ कहां मिलेगा। पीडीएफ आप लोगों को भैया पूरा सॉल्यूशन का हम दे देंगे, लाइक करते रहो, शेयर करते रहो, ठीक है, मैं बहुत जल्द दूंगा। और आप लोगों को और भी पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट करना और इस नंबर पे कॉल कर लेना, व्हाट्सएप कर लेना 99 18 86 31 96 इसी पर आप हमें कॉल या एक बार मैसेज कर लेना, मैं आप लोगों को पूरा बता दूंगा, ठीक है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट देखो 12th फिजिक्स में 2026 बोर्ड में अगर आपको भैया 90% लाना है ना, तो आपको 95% 90% लाना, बस केवल और केवल पूरी बुक में से 75 टॉपिक पढ़ लो, ठीक है। आपको पूरा केवल 75 टॉपिक आपने अगर पढ़ लिया ना तो आप लोग भैया इसमें जरूर से ही लाओगे 95%, ठीक है। हम लोगों को 500 में 500 नंबर पक्का करना है 12th में, ठीक है। और मैं आप लोगों को हर सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रहा हूं, बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, तो सभी स्टूडेंट लाइक करो प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट है 5000 लाइक तक जरूर ले चलो, ठीक है, बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, तो आप लोग लाइक करते रहो, वीडियो को शेयर करते रहो, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं जो 12th हमारा फिजिक्स है 2026 बोर्ड एग्जाम के लिए, पूरी किताब के 75 महत्वपूर्ण टॉपिक, मैंने पूरी बुक का निचोड़ केवल 75 टॉपिक निकाला है, ठीक है, 75 टॉपिक, क्योंकि मैंने बहुत सारे गाइड, बहुत सारे क्वेश्चन बैंक, बहुत सारे बुक एंड बहुत सारे प्रीवियस पेपर, मॉडल पेपर से लेकर मैंने 75 टॉपिक ऐसा निकाला है जो बोर्ड में हर साल आता है, इसके बाहर बोर्ड में कुछ नहीं आता, ठीक है। सब कुछ है, न्यूमेरिकल भी है, डेरिवेशन भी है, आपके जो परिभाषा भी है, सब कुछ। तो बोर्ड पेपर में 100% यही टॉपिक्स आएंगे, ठीक है। तो बस ध्यान से देखना, बस इतना आपको पढ़ लेना है, 95% मार्क्स जरूर आएगा। पूरे बुक का निचोड़ है, केवल 75 टॉपिक जो है ये पूरे बुक का मेरे प्यारे लाडलू निचोड़ है, बस पढ़ लो, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा फिजिक्स के पेपर में। और ये जो टॉपिक्स हैं ये हर साल बोर्ड में आता है, 2026 बोर्ड में पेपर में तो 100% छपेगा। तो चलो मैं आपको वो 75 टॉपिक बताता हूं, भैया वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना, ठीक है। तो 75 टॉपिक कॉपी पेन लेकर बैठना, 75 टॉपिक आप लोग नोट कर लेना। अभी मैं आपको पीडीएफ तो दे ही दूंगा लास्ट में सॉल्यूशन का पूरा, तो टेंशन मत लो। देखो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं पहला चैप्टर विद्युत आवेश तथा क्षेत्र से, ठीक है। तो अगर हम देखें तो इसमें विद्युत आवेश तथा आवेश के प्रकार बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। विद्युत आवेश तथा आवेश के प्रकार भाई ऑब्जेक्टिव में भी पूछ लेता है, ठीक है, लॉन्ग में भी, प्लस धन आवेश ऋण आवेश ये भी होता है, इनके प्रकार, ठीक है। कूलाम का नियम, तो कूलाम का नियम 4 नंबर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कूलाम का नियम, तो जल्दी से आप लोग तैयार कर लो, कूलाम का नियम बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है, ये भी आपको पढ़ लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तीसरा टॉपिक आप लोगों को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पढ़ना है। चौथा टॉपिक है विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति पर तीव्रता, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, ठीक है, अक्षीय और निरक्षीय, विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन दोनों को आपको पढ़ना है, चाहे आप अक्षीय निरक्षीय तीव्रता दोनों पढ़ लेना है, ठीक है। गॉस का परिमेय सबसे वायरल टॉपिक भैया 12th फिजिक्स का सबसे वायरल टॉपिक, तो आप लोग जल्दी से जो गॉस का प्रमेय है वो पढ़ लो, ठीक है। अनुप्रयोग भी पढ़ लेना। सातवां है विद्युत बल रेखाएं, विद्युत बल रेखाएं भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो 7 टॉपिक तक समझ में आ गया ना।
अगला टॉपिक देखते हैं, 8वां टॉपिक, जो कि भैया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, आप लोग जल्दी से पढ़ लो कि 8वां टॉपिक है अनंत विस्तार की रेखीय आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है डेरिवेशन, तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, जितना मैं आपको टॉपिक बता रहा हूं बस उतना पढ़ लेना भैया, आप पेपर में बिल्कुल धुआं धुआं उड़ा दोगे। ठीक है, अगला है 9 नंबर टॉपिक, विद्युत फ्लक्स की परिभाषा तथा सूत्र मात्रक। जो विद्युत फ्लक्स होता है उसका परिभाषा बताइए भैया, सूत्र लिखिए, मात्रक लिखिए, सब कुछ लिखना है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप लोग जल्दी से ये भी तैयार कर लो। 10वां टॉपिक है विभव तथा विभवांतर परिभाषा और मात्रक। जो विद्युत विभव होता है और विभवांतर होता है उसका परिभाषा लिखना है, मात्रक भी लिखना है, तो आप लोग परिभाषा, डिफिनीशन, मात्रक, सूत्र सब कुछ तैयार कर लो। 11 नंबर टॉपिक है इलेक्ट्रॉन वोल्ट और बहुत स्पेशल टॉपिक है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर अगला है भैया विद्युत विभव परावर्तता। विभव परावर्तता भी आपके 2 मार्क्स में कभी कभी आ जाता है, तो आप लोग जल्दी से देख लो विभव परावर्तता के बारे में। चालक की धारिता, 13 नंबर टॉपिक है चालक की धारिता, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, चालक की धारिता। ठीक है, तो इसको भी जल्दी से तैयार कर लो। 14 नंबर टॉपिक है संधारित्र के बारे में। संधारित्र ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, कैपेसिटर, यानी कि संधारित्र के बारे में आपको जरूर से ही तैयार कर लेना है भैया। फिजिक्स का एक वायरल प्रश्न है, अगर हम देखें तो जब हम लोग पेपर दिए थे तो भी संधारित्र आया था। संधारित्रों का संयोजन भैया, जो संधारित्र को संयोजन मतलब जोड़ना। ठीक है, तो संयोजन आपको संधारित्र का संयोजन, जैसे आप लोग प्रतिरोध का संयोजन पढ़ते हो ना, प्रतिरोध का संयोजन, वैसे संधारित्रों का भी संयोजन होता है। काफी आसान होता है, आप लोग पढ़ लेना, बहुत आसान होता है। विद्युत धारा तथा सूत्र, विद्युत धारा के बारे में उसका मात्रक भी तैयार कर लेना है, सूत्र भी तैयार कर लेना है, और बहुत स्पेशल टॉपिक है विद्युत धारा। ठीक है, और उसका मात्रक और सूत्र, ये आपको 16 नंबर टॉपिक बहुत स्पेशल है, जल्दी से आप लोग तैयार कर लो। फिर हम लोग 17 नंबर टॉपिक देखते हैं, ओम का नियम तथा सत्यापन। ये आपका 6 नंबर के लिए, जो लॉन्ग क्वेश्चन के लिए भैया बहुत स्पेशल टॉपिक है, जो ओम का नियम है तथा इनका सत्यापन। ठीक है, ये आप लोग क्लास 10 में भी पढ़े होंगे, आई होप, मुझे लग रहा है हम पढ़ाए हैं भाई बहुत बार, क्लास 10 में भी और क्लास 12 में तो बहुत इंपॉर्टेंट है फिजिक्स में। तो आपको ओम का नियम और सत्यापन भी जल्दी से पढ़ लेना है। और फिर 18 नंबर टॉपिक है विद्युत प्रतिरोध, जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है तथा प्रतिरोधकता, विशिष्ट प्रतिरोध तथा प्रतिरोधकता के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, अगला है भैया जो विद्युत प्रतिरोध होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है विद्युत प्रतिरोध। भैया प्रतिरोध के बारे में तो समझना ही पड़ेगा। प्रतिरोध का मतलब होता है जो चालक होता है जब उनके मार्ग में अवरोध उत्पन्न करता है ना, जो उसी को प्रतिरोध कहते हैं। ये प्रतिरोध है और यही तो अवरोध है। अवरोध का मतलब मैं आपको आसान भाषा में समझाता हूं। जब आप रास्ते में जाते हो, जो ब्रेकर आता है ऐसे, तब आप जब तेज, पहले आप 60 की स्पीड में चलते हो, फिर जब ब्रेकर आता है तो कितना पूछा, तो कम से कम 40 या 30 की स्पीड में। तो ये क्या हुआ, आपके मार्ग में अवरोध उत्पन्न किया ना, आपका जो चाल है वो कम कर दिया, फिर आप आगे फिर जाओगे, फिर ऐसे ब्रेकर मिलेगा। तो यही है भैया प्रतिरोध। ठीक है, समझ में आ गया आसान लैंग्वेज में, आई होप। अगला है 20 नंबर टॉपिक, प्रतिरोधों का संयोजन। प्रतिरोधों का संयोजन बहुत स्पेशल टॉपिक है, प्रतिरोधों का संयोजन वेरी इंपॉर्टेंट और काफी आसान सा टॉपिक है। किरचॉफ का नियम, मेरे प्यारे स्टूडेंट, किरचॉफ का नियम बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, ये तो 100% पेपर में छपेगा, तो आप लोग जल्दी से भैया किरचॉफ का नियम तैयार कर लो, छपेगा। ठीक है, छपेगा तो आप लोगों को तैयार करना ही चाहिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला है बायो-सेवार्ट का नियम, बहुत इंपॉर्टेंट है भैया बायो-सेवार्ट का नियम, तो इसको भी आप लोग जल्दी से तैयार कर लो, बायो-सेवार्ट का नियम। ठीक है, एंड 23 नंबर है कि एम्पियर का परिपथीय नियम। भैया एम्पियर का परिपथीय नियम भी 12th फिजिक्स का बहुत स्पेशल टॉपिक है, तो अभी जाके तैयार कर लो एम्पियर का परिपथीय नियम। चुंबकीय क्षेत्र के बारे में तैयार कर लो, दिक्पात कोण के बारे में, दिक्पात कोण क्या होता है। ठीक है, 25 नंबर टॉपिक तक समझ में आ गया ना, नोट करते रहो। ठीक है, पेपर के दिन जब आप पेपर देकर आओगे कहोगे सर पूरा पेपर इन्हीं टॉपिक से बन गया। ठीक है, 26 नंबर टॉपिक है फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम। जो फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम है फिजिक्स का बहुत स्पेशल टॉपिक है। देखो आप लोग भैया ये सारे टॉपिक क्लियर कर लेना है। ठीक है, स्वप्रेरण के बारे में समझ लो, अन्योन प्रेरण, ये दोनों भैया भाई भाई हैं, तो एक जैसे ही है, एक तैयार करोगे दूसरा तैयार हो जाएगा, लेकिन बोर्ड एग्जाम में तबाही मचाएंगे, वेरी इंपॉर्टेंट है, 2-2 नंबर में आता ही है। ठीक है, अगला है प्रत्यावर्ती धारा एसी, जो एसी प्रत्यावर्ती धारा होता है, तथा आप लोगों का जो
परिपथ AC, परिपथ LC एंड LCR परिपथ, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इन परिपथ के बारे में जल्दी से पढ़ लो। ठीक है, अगला है व्हीटस्टेन सेतु, 31 नंबर टॉपिक। ये आपके कभी कभी प्रैक्टिकल में भी पूछ लेता है, तो आप लोग ये तैयार करना। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ट्रांसफार्मर, ये 2026 का वायरल टॉपिक है भैया। ट्रांसफार्मर के बारे में जरूर से ही आएगा, वायरल टॉपिक है। अगर हम कहें कि ये पेपर में यहां से जरूर ही आएगा 100%, तो भैया बिल्कुल तैयार कर लेना। ठीक है, अगला 33 नंबर ट्रांसफार्मर का सिद्धांत तथा कार्य। जो ट्रांसफार्मर होता है उसका सिद्धांत भी तैयार कर लो, कार्य भी। 34 नंबर है विद्युत जनित्र तथा डायनमो। जो विद्युत जनित्र होता है तथा डायनमो, इनके बारे में जल्दी से तैयार कर लो। 34 नंबर इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 35 नंबर है मैक्सवेल का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत। जो मैक्सवेल का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। अगला है 36 नंबर विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम, बहुत इंपॉर्टेंट है विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम, तो इसको भी आप लोगों को तैयार कर लेने हैं। ठीक है, और 37 नंबर टॉपिक है भैया कि प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। देखो, प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन के बारे में तैयार कर लो, और इनके दो नियम भी हैं, चाहे अपवर्तन की बात करें चाहे परावर्तन की बात करें। इसी में एक स्नेल का नियम भी आता है, तो इसलिए आपको ये तैयार ही करना पड़ेगा। स्नेल का नियम भी कभी कभी पूछ ही लेता है। ठीक है, तो ये आपको तैयार कर लेना है। ठीक है, अगला है 38 नंबर टॉपिक, जो दर्पण होता है, गोलीय दर्पण के यूवीएफ में संबंध। जो यूवीएफ में संबंध है वो आपको भैया डेरिवेशन करना होगा। थोड़ा प्रिज्म के बारे में पढ़ लेना, प्रिज्म, क्योंकि भाई प्रिज्म भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है 12th फिजिक्स का। और अगला अगर हम देखें तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के बारे में पढ़ना है। ठीक है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अगला प्रिज्म को अपवर्तनांक और न्यूनतम विचलन कोण में संबंध है। जो प्रिज्म का अपवर्तनांक होता है, अपवर्तनांक और न्यूनतम विचलन कोण होता है, उसमें संबंध बताना है। यह भी बहुत स्पेशल टॉपिक है। और 42 नंबर है प्रकाशिक माध्यम की प्रक्षेपण तथा वर्ण विक्षेपण क्षमता। ठीक है, 43 नंबर टॉपिक है कि गोलीय पृष्ठ तथा अपवर्तन का सूत्र। जो गोलीय पृष्ठ होता है और तथा अपवर्तन होता है, इनका सूत्र आपको बताना है। ठीक है, डेरिवेशन करना होगा। और 44 नंबर है पतले लेंस के लिए अपवर्तन मेकर का सूत्र। जो पतले लेंस होता है उसके लिए अपवर्तन मेकर सूत्र, और बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारे हो गया 44 टॉपिक। और 44 में कितना टॉपिक आपको पता है कमेंट करना, ताकि हमें पता चले कि कितना आपको पता है। बहुत स्पेशल है। ठीक है, सभी स्टूडेंट कमेंट भी करते रहो कि आपको कितना टॉपिक पता है, ताकि हमें पता है कि आप लोगों को इतना टॉपिक याद है। 45 नंबर टॉपिक है लेंस की क्षमता। जो लेंस की क्षमता है, इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं कभी कभी भैया, न्यूमेरिकल में आ जाता है, तो तैयार कर लेना। एंड लेंस की फोकस दूरी के लिए न्यूटन सूत्र। जो लेंस की फोकस दूरी है उसके लिए आपको न्यूटन सूत्र भैया तैयार कर लेना है। मानव नेत्र के बारे में, ह्यूमन आइज के बारे में तैयार कर लो, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और फिर सूक्ष्मदर्शी के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है फिजिक्स का टॉपिक, सूक्ष्मदर्शी। जो सूक्ष्मदर्शी है उसके बारे में तैयार कर लो मेरे प्यारे लाडलो। दूरदर्शी तथा दूरदर्शक के बारे में तैयार कर लो। हाइगन्स का तरंग सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट है, हाइगन्स का सिद्धांत। ठीक है, और इनके दो और भी हैं जो कि इसी से रिलेटेड है। हाइगन्स के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और फिर परावर्तन अपवर्तन भी है हाइगन्स का। ठीक है, जैसे 52 नंबर हाइगन्स के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर तरंगी के परावर्तन की व्याख्या, वेरी इंपॉर्टेंट है परावर्तन की व्याख्या। और यहाँ हाइगन्स के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत पर अपवर्तन की व्याख्या करना है, तो ये भी आपको तैयार कर लेना। परावर्तन और अपवर्तन दोनों की व्याख्या तैयार कर लेना है। फिर आता है भैया प्रकाश का डापलर प्रभाव। जो प्रकाश होता है, प्रकाश का डापलर प्रभाव काफी ज्यादा स्पेशल टॉपिक है। प्रकाश का डापलर प्रभाव, व्यतिकरण तैयार कर लो भैया, 2 नंबर का टॉपिक है व्यतिकरण, 2 मार्क्स का आता ही है। ठीक है, तो ये भी आप लोग तैयार कर लो व्यतिकरण के बारे में। अगला है 56 नंबर की प्रकाश तरंगी का व्यतिकरण यंग प्रयोग। जो प्रकाश तरंगों का या तरंगी का व्यतिकरण यंग प्रयोग तैयार कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रिंज का चौड़ाई व्यंजक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सारा इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं आपसे बता रहा हूं। अगला है प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश का विवर्तन, जल्दी से तैयार कर लो। ये है हमारा 58 नंबर टॉपिक। और अब हम लोग आते हैं 59 नंबर कार्य फलन के बारे में तैयार कर लो। विद्युत चुंबकीय प्रभाव, प्रकाश विद्युत प्रभाव के बारे में। आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सारा इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने लिया है पूरी किताब में से, फर्स्ट फिजिक्स सेकंड फिजिक्स पूरे में से। रदरफोर्ड का कण परिकिरण प्रयोग, नाभिक की खोज, ये तैयार कर लो। 62 टॉपिक हमारा हो चुका है। और आप लोग भैया सारा टॉपिक नोट कर लेना क्योंकि बहुत स्पेशल टॉपिक है। ठीक है, और फिर हमारा अगला टॉपिक आता है
63 नंबर टॉपिक है रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। ये भी बहुत बार आया हुआ है, आपने फिजिक्स का पेपर उठा के देख लो भैया, कई साल का पेपर मैं आप लोगों को देने वाला हूं, 10 साल का पेपर, टेंशन मत लो, बहुत बार आया हुआ है। ठीक है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में तैयार कर लो, जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम होते हैं, बहुत स्पेशल टॉपिक है। ठीक है, एंड हाइड्रोजन का परमाणु का वार मॉडल, जो हाइड्रोजन परमाणु का वार मॉडल आप लोग तैयार कर लो, बहुत स्पेशल है। नाभिकीय बल के बारे में तैयार कर लो, काफी स्पेशल टॉपिक है। ठीक है, नाभिकीय बल। अर्ध आयु भी बहुत स्पेशल है, क्लास 12 फिजिक्स का इंपॉर्टेंट टॉपिक। फिर 68 नंबर अर्ध आयु तथा क्षण नियतांक में संबंध तैयार कर लो। 59 नंबर है नाभिक की बंधन ऊर्जा, काफी ज्यादा स्पेशल टॉपिक है, नाभिक की बंधन ऊर्जा। एंड 70 नंबर है नाभिकीय विखंडन। विखंडन का मतलब होता है टूटना। क्या होता है? टूटना। जब नाभिक टूटता है उसे नाभिकीय विखंडन कहते हैं। और नाभिक संलग्न का मतलब होता है जुड़ना। नाभिक संलग्न का मतलब होता है जुड़ना, जब जुड़ता है तो उसे संलग्न कहते हैं, और जो विखंडन होता है उसे टूटना। अर्धचालक के बारे में तैयार कर लो भैया, काफी ज्यादा स्पेशल टॉपिक है 12th फिजिक्स का, अर्धचालक। ठीक है, एंड हाफ कंडक्टर। एंड ऊर्जा बैंड के आधार पर ठोस के प्रकार, ऊर्जा बैंड के आधार पर ठोस को कितने वर्गों में बांटा गया है, ये आपका बहुत स्पेशल टॉपिक है, अभी जाके पढ़ लो। जितना मैं आपको बता रहा हूं वो टॉपिक अगर आपने फिजिक्स में पढ़ लिया तो मैं कहता हूं 12th फिजिक्स में आपका 90% तो कहीं नहीं गया, 95% भी ला सकते हो। ठीक है, न्यूमेरिकल लगाने का ट्रिक मैं आपको बता दूंगा भाई, ताकि आप लोग न्यूमेरिकल फटाफट से लगाओ। ठीक है, कोई आपका काट ही ना पाए। 75 नंबर टॉपिक है संधि डायोड के बारे में तैयार कर लो, संधि डायोड क्या होता है। और फिर 75 ये है, ये 74 है, 75 नंबर है पीएन संधि डायोड, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये मैंने आपको 75 महत्वपूर्ण टॉपिक बता दिया, जो पूरी फिजिक्स में से, चाहे फर्स्ट फिजिक्स देखो प्लस आपका सेकंड फिजिक्स, दोनों है। ठीक है, तो दोनों में से आपको 75 ही टॉपिक पढ़ना है, जो कि आपको 95% दिलाएगा। ठीक है, तो ये 75 टॉपिक आप लोग भैया नोट कर लो, पढ़ लो। ठीक है, और बोर्ड एग्जाम में जाओ, धुआं धुआं उड़ा दो फिजिक्स के पेपर में, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। तो ये हमारे 75 बहुत स्पेशल टॉपिक है। अगर आपने ये टॉपिक्स पढ़ लिए तो आई होप कि आपको भैया फिजिक्स में कोई नहीं पीछे कर सकता। ठीक है, तो ये हमारे 75 टॉपिक है। लास्ट में मैं आप लोगों को पीडीएफ दे दूंगा। एंड अब हम लोग देखते हैं जो हमारा केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री में हमें कितने टॉपिक्स और कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ना है, जो बोर्ड एग्जाम में हमें 95% दिलाएगा। तो चलो हम लोग केमिस्ट्री का देखते हैं। 500 नंबर पक्का का सीरीज है, तो आप लोग भैया बहुत लास्ट तक देखना, सभी स्टूडेंट्स लाइक कर देना। ठीक है, तो चलो हम लोग देखते हैं फिजिक्स का। स्टूडेंट भैया क्लास 12th में है, 2026 बोर्ड में केमिस्ट्री का पेपर देने वाले हैं, और केमिस्ट्री आपको हार्ड लग रहा है ना, तो आज का ये वीडियो लास्ट तक देखना। केमिस्ट्री का पेपर सबसे आसान बना देंगे, बिल्कुल हलवा। ठीक है, आपको सबसे आसान लगेगा अगर मैं आपसे कहूं कि आप पूरी केमिस्ट्री में केवल 60 प्रश्न तैयार कर लो, 60 टॉपिक या 60 प्रश्न, तो आप लोग भैया केमिस्ट्री के पेपर में कम से कम 90% या 92% मार्क्स लाओगे। तो आप लोगों को यकीन होगा, यकीन करना पड़ेगा मेरे प्यारे स्टूडेंट, क्योंकि ये 60 ऐसे प्रश्न हैं जो हर साल पेपर में आता है। ठीक है, और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो वो प्रश्न बार बार पढ़ रहे हैं जो एक बार भी बोर्ड एग्जाम में नहीं आया हुआ है। तो आज ही देख लो आपको कौन कौन से क्वेश्चन तैयार करना है बोर्ड एग्जाम 2026 के पेपर के लिए। तो जितने भी स्टूडेंट क्लास 12th में है, केमिस्ट्री का पेपर देने वाले हैं 2026 बोर्ड में, तो आप लोग भैया पूरी किताब में केवल और केवल 60 महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ लो। 60 महत्वपूर्ण टॉपिक अगर आपने पढ़ लिया तो ये जो टॉपिक है बोर्ड पेपर में भैया 100% यही टॉपिक आएगा। आपका जो केमिस्ट्री का पेपर है पूरा इसी 60 टॉपिक से बनेगा। तो आप लोग भैया पूरा आप लोग ये जो पेपर है मतलब पूरा धुआं धुआं उड़ा दोगे। ठीक है, तो ये 60 टॉपिक आप पढ़ लो, और इस वीडियो को सभी स्टूडेंट लाइक करो भैया। लाइक का टारगेट है 2000 लाइक का, बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए, तो सभी स्टूडेंट लाइक कर देना, शेयर कर देना। ठीक है, बस इतना आपको पढ़ लेना है। मैंने बहुत ज्यादा मेहनत किया है, बहुत सारे बुक, बहुत सारे क्वेश्चन बैंक, बहुत सारे प्रीवियस पेपर, 10 साल पहले का पेपर उठाकर देखा है, तो मैंने 60 ऐसे टॉपिक ढूंढा है, पूरा निचोड़ किया है कि ये बच्चे पढ़ लें तो बहुत अच्छा नंबर आएगा। पूरे बुक का निचोड़ मैंने निकाला है, पूरा बुक मैंने देखा है, फिर मैं आप लोगों के लिए 60 टॉपिक लाया हूं। और इससे बाहर आपके बोर्ड एग्जाम में कुछ भी नहीं आएगा, मतलब इससे बाहर पेपर आएगा ही नहीं अगर आपने पूरा तैयार कर लिया। और वो टॉपिक बताएंगे जो हर साल बोर्ड में पूछे जाने वाले टॉपिक हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, आखिर वो 60 हमारे टॉपिक्स कौन कौन से हैं। लेकिन इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है भैया लाइक शेयर एंड कमेंट कर देना, और वीडियो को लाइक जरूर करना, और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। ठीक है, चैनल पे सब्सक्राइब भी कर लेना। तो 60 महत्वपूर्ण टॉपिक, जहां से आपका पूरा पेपर 70 में 70 नंबर का बनने वाला है केमिस्ट्री का, नोट कर लेना। और सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि कॉपी पेन लेकर बैठना, कॉपी पेन लेकर बैठना और नोट कर लेना, और कम से कम डेली 2-3 टॉपिक पढ़ना।
3 टॉपिक डेली आप तैयार करना, 3 टॉपिक, ठीक है। और अभी मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा भैया सॉल्यूशन का, बस टेंशन मत लो। तो देखो सबसे पहले अगर हम बात करें, पीडीएफ जरूर डाउनलोड कर लेना, वहीं से पढ़ाई करना। पहला टॉपिक तो वो है, पहला टॉपिक हमारा कौन सा है मेरे प्यारे स्टूडेंट, तो वो है विलेन। आखिर विलेन का होता तथा विलेन के प्रकार, पहले ही चैप्टर से है भैया सॉल्यूशन, यानी कि विलेन चैप्टर से है। और वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है भैया, विलेन के बारे में समझना जरूरी है। आखिर विलेन क्या होता है और विलेन के प्रकार क्या होते हैं, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दूसरा आपको पढ़ना है मोलरता, मोललता की परिभाषा तथा सूत्र। देखो आपको परिभाषा भी पढ़ना है, सूत्र भी पढ़ना है, क्योंकि यहां से न्यूमेरिकल मैंने देखा है भैया काफी सारे आते हैं, मतलब मोलरता और मोललता से। और परिभाषा भी पढ़ना, सूत्र भी पढ़ना, सारा कुछ पढ़ना। फिर आता है हेनरी का नियम, ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भैया नियम है, आप लोगों ने देखा होगा, मतलब रिकॉर्ड तोड़ चुका है बोर्ड एग्जाम में आने का, जो हेनरी का नियम है। हेनरी का नियम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपसे रिक्वेस्ट है जरूर से ही पढ़ लेना। अगला चौथा नंबर टॉपिक मोल प्रभाज व मोल अंश। अगर मोल प्रभाज और मोल अंश की बात करें तो ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैंने केवल 60 टॉपिक लाया है, वो आपके पूरे बुक में से है, पूरा आपका बुक है, पूरा निचोड़ है, उससे आपका इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। फिर अगला टॉपिक है राउल्ट का नियम। अब राउल्ट का नियम सभी को पता है भैया, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जितना ज्यादा आपका है राउल्ट का नियम इंपॉर्टेंट है, उतना ही ज्यादा हेनरी का नियम जो मैंने बताया वो भी इंपॉर्टेंट है, कोलराउस का नियम, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सारा नियम मैं आप लोगों को एक ही क्लास में पढ़ा दूंगा, एक क्लास में जितने भी नियम है वो सारा मैं आप लोगों को पढ़ा दूंगा। बस आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहो, लास्ट टाइम में मैं आपको टॉपर बना दूंगा, ठीक है। बस आप लोग बहुत अच्छे से तैयारी करो। विशिष्ट चालकता बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेरे प्यारे स्टूडेंट। विशिष्ट चालकता, मोलर चालकता भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब विशिष्ट चालकता और मोलर चालकता ये दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, तो आप लोग भैया तैयार रहना। कोलराउस का नियम ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सभी को पता है। इनके अनुप्रयोग, देखो अनुप्रयोग भी तैयार कर लेना सारा का, जैसे कोलराउस का नियम तैयार कर लिया तो इसका अनुप्रयोग, राउल्ट का नियम तैयार किया तो इनका अनुप्रयोग, ठीक है, अनुप्रयोग भी आ जाता है, ठीक है। 8 नंबर टॉपिक तक समझ में आ गया। 9 नंबर टॉपिक आ जाओ। देखो 9 नंबर टॉपिक अगर हम बात करें तो फैराडे के विद्युत अपघटन का नियम, जो फैराडे का विद्युत अपघटन का नियम है वो भी बहुत ही स्पेशल टॉपिक है, मतलब बहुत बार आया हुआ है, वेरी इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रोड विभव, इलेक्ट्रोड के बारे में, इलेक्ट्रोड विभव के बारे में वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आता है सेल का विद्युत वाहक बल। ये सारे वायरल प्रश्न है भैया, वायरल प्रश्न। अगर आपको केमिस्ट्री के पेपर में बहुत अच्छा नंबर लाना है तो इतना तो पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। जितना मैं आज बता रहा हूं पूरा बहुत ज्यादा स्पेशल है, ठीक है। एंड वेग नियम या दर व्यंजक, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वेग नियम या फिर आपका दर व्यंजक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब अगला टॉपिक अगर हम बात करें तो अभिक्रिया की कोटि ज्ञात करने की विधि। देखो अभिक्रिया की कोटि ज्ञात करने की विधि, और सभी को पता है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया, द्वितीय कोटि की, तृतीय कोटि की, शून्य कोटि की, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब हर साल आता है, भी आगे है। देखो अर्धायुकाल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अर्धायुकाल ज्ञात करना पड़ता है न्यूमेरिकल में भी, और डेरिवेशन और आपका जो छोटा सा क्वेश्चन भी बन जाता है। देखो शून्य कोटि की अभिक्रिया, शून्य कोटि की अभिक्रिया भैया केमिस्ट्री का एक स्पेशल टॉपिक है। शून्य कोटि की अभिक्रिया 3 अभिक्रिया है, एक शून्य कोटि की अभिक्रिया, एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया, एक द्वितीय कोटि की अभिक्रिया। ये 3 तो आप तैयार ही कर लो, कम से कम 7 नंबर का क्वेश्चन बनेगा, 7 नंबर का इन 3 में से बनेगा, ये मैं गारंटी लेता हूं। 4 नंबर और 3 नंबर का 2 क्वेश्चन बनेगा। एक तो आप लोग तैयार कर लो शून्य कोटि की अभिक्रिया, प्रथम कोटि की, द्वितीय कोटि की, और तीनों बहुत आसान है। मैं आपको बताऊंगा ना, पढ़ा दूंगा ट्रिक के साथ, टेंशन काहे ले रहे हो। ट्रिक के साथ ऐसा पढ़ा देंगे ना कि आप लोग जिंदगी भर याद रखोगे, भूल नहीं पाओगे। ऐसा मैं आपको पढ़ाऊंगा, सब मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं। मतलब मैं आपको इसमें जो जो टॉपिक है मैं 10-10 टॉपिक करके, 10-10 टॉपिक करके डेली टू डेली मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। और आपका पूरा जो है ऐसे हर सब्जेक्ट को पढ़ा दूंगा, और फिर आपको जो केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, हर एक सब्जेक्ट आपको आसान लगने लगेगा, ठीक है। तो आप लोग बस पढ़ाई करने के लिए अच्छे से तैयार हो जाओ, ठीक है, कमर बंध के तैयार हो जाओ। और अभिक्रिया की आणविकता, अभिक्रिया की जो आणविकता है ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है केमिस्ट्री का। अभिक्रिया की आणविकता भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप लोग इसको भी जल्दी से तैयार कर लो अगर बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छा नंबर लाना है तो। फिर आता है डी ब्लॉक के लिए संक्रमण तत्व। आप लोगों ने देखा होगा ये संक्रमण तत्व जो होता है ये कितनी बार आया हुआ है।
आप अगर केमिस्ट्री का कुछ भी उठा लो, क्वेश्चन बैंक उठा लो, बुक उठा लो, बोर्ड का पेपर उठा लो, तो ये भैया हर साल लगभग आया है, हर साल लगभग आया हुआ है। ठीक है, तो आपको संक्रमण तत्व के बारे में पढ़ना ही है, कौन कौन सा संक्रमण तत्व है ये भी जानना है। ठीक है, तभी आप लोग पूरा बोर्ड एग्जाम में धुआं उड़ा पाओगे। अगला है लेंथेनाइड तथा एक्टेनाइड। लेंथेनाइड एक्टेनाइड के बारे में भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आया हुआ है। ठीक है, तो ये भी आप लोग जल्दी से तैयार कर लो। ठीक है, पूरा पेपर यहीं से बनेगा। अगर आप पेपर की बात करो तो बिल्कुल पेपर लीक है यहीं से। ठीक है, अगला आ जाओ भैया उपसह संयोजन यौगिक। जो उपसह संयोजन यौगिक होता है उसके बारे में पढ़ना है, साथ में उपसह संयोजन यौगिकों का नामकरण। ठीक है, उपसह संयोजन यौगिकों का जो आईयूपीएसी नामकरण है, आईयूपीएसी नामकरण है, वो आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, और इसका बहुत बेहतरीन ट्रिक है हमारे पास, बहुत बेहतरीन ट्रिक। आप 2 मिनट में किसी भी उपसह संयोजन यौगिक को आईयूपीएसी नाम लिख दोगे 2 मिनट में। आप कहोगे सर वो ट्रिक आप बताओ ना, तो वो ट्रिक मैं आपको बताऊंगा। बस अब आप लोग बस जुड़े रहो सब्सक्राइब करके, मैं आपको हर एक ट्रिक बताऊंगा। ठीक है, क्योंकि वो ट्रिक कम से कम 4 नंबर का तो भैया आईयूपीएसी नाम आएगा ही, 4 नंबर, कम से कम 4 नंबर, तो वो मैं आप लोगों को पढ़ा दूंगा और 4 नंबर आपका पक्का हो जाएगा। 23 नंबर है लीगेंड के बारे में। भैया लीगेंड जो होता है उसके बारे में आप बहुत अच्छे से बताओ, लीगेंड के बारे में। 24 नंबर है संयोजकता आबंध सिद्धांत यानी कि वीवीटी। जो संयोजकता आबंध सिद्धांत होता है जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं वीवीटी, अगर बोर्ड एग्जाम में ऐसे आ जाए वीवीटी क्या है 2 नंबर में तो लिख दोगे ना। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं कि क्वेश्चन कई प्रकार से आता है। संयोजकता आबंध सिद्धांत को हम लोग वीवीटी भी कहते हैं। ठीक है, ऐसे आप याद रखना नहीं तो भूल जाओ। ठीक है, 25 नंबर टॉपिक है हैलो एल्केन। अब सेकंड केमिस्ट्री स्टार्ट हो गया। क्या स्टार्ट हो गया? सेकंड केमिस्ट्री। अभी तक हमारा फर्स्ट केमिस्ट्री था, अब सेकंड केमिस्ट्री आ चुका है हैलो एल्केन के बारे में। हैलो एल्केन, हैलो एल्केन और हैलो एरीन वाला चैप्टर आप लोगों ने पढ़ा होगा आई होप। 26 नंबर टॉपिक है हैलो एल्केन का नामकरण। हैलो एल्केन के बारे में पहले पढ़ना है, फिर इसका नामकरण मतलब आईयूपीएसी नामकरण करना है। ठीक है, ये आपको मतलब बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे, टेंशन मत लो। अभी आप पहले समझ लो कि हमें वो 60 टॉपिक जो है कौन कौन से पढ़ने हैं ताकि हम बहुत अच्छा नंबर ले आए। ठीक है, अगला है क्लोरोवेंजीन के बारे में। भैया क्लोरोवेंजीन के बारे में, जो क्लोरोवेंजीन होता है उसके बारे में 27 टॉपिक आप लोगों को समझ में आ गया। 27 टॉपिक तक समझ में आ गया, कोई दिक्कत कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। आप लोग भैया शेयर करते रहो, सभी स्टूडेंट वीडियो को शेयर करते रहो, लाइक करते रहो, 2000 लाइक तक जल्दी से पहुंचाओ। ठीक है, अब हमारा 28 नंबर टॉपिक आता है मेरे प्यारे स्टूडेंट, यहां ये क्लोरोफॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है भैया। क्लोरोफॉर्म के बारे में बताना है, क्लोरोफॉर्म। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, 5 नंबर में आता है आपके बोर्ड एग्जाम में क्लोरोफॉर्म। अब एल्कोहल, एल्कोहल के बारे में बताओ। जो एल्कोहल होता है, एल्कोहल या एल्कोहल, ठीक है, एल्कोहल होता है। ठीक है, एल्कोहल। ठीक है, अगला है एल्कोहल का नामकरण। जो एल्कोहल होता है उसका नामकरण करना है। जैसे अब एल्कोहल, फिनॉल एवं ईथर चैप्टर है ये, एल्कोहल, फिनॉल तथा ईथर। तो अब एल्कोहल का भी आपको जानना पड़ेगा, फिनॉल का भी, ईथर, तीनों के बारे में समझना ही पड़ेगा। जैसे एल्कोहल का आपको पहले एल्कोहल के बारे में, फिर एल्कोहल का नामकरण, फिर एल्कोहल का वर्गीकरण। एक ही से 3 टॉपिक बनना है। तो अगर आप थोड़ा एल्कोहल के बारे में जानते हो ना तो भी आप लिख दोगे। आप एल्कोहल के बारे में थोड़ा पढ़ लो और मान लो क्वेश्चन का आंसर नहीं आता तो बिना पढ़े भी आप लिख सकते हो, क्योंकि आपको पता है एल्कोहल के बारे में थोड़ा मोड़ा। फिर हमारा आता है भैया जो प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक एल्कोहल में विभेद। जो हमारा, ऐसे आप कॉलम बनाओ, ठीक है, और यहां प्राथमिक एल्कोहल के बारे में बताओ, द्वितीयक एल्कोहल के बारे में, तृतीयक एल्कोहल। ठीक है, तो आपको तीनों एल्कोहल के बारे में, एक प्राथमिक, एक द्वितीयक, एक तृतीयक, तीनों एल्कोहल के बारे में बताओगे तभी आपको नंबर मिलेगा। बहुत अच्छे से आप अंतर, कम से कम 4 अंतर, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, अगला है एथिल अल्कोहल का भैया, एथेनॉल। जो एथिल अल्कोहल है तथा एथेनॉल के बारे में आप बताओ। अब आता है फिनॉल, क्योंकि आपका अल्कोहल आपका, अब इसके बाद फिनॉल आता है, वेरी इंपॉर्टेंट है भैया फिनॉल। फिनॉल के बारे में थोड़ा जानो। फिर फिनॉल का निर्माण कैसे हुआ, मतलब कैसे बनाया जाता है फिनॉल, इसके बारे में। जो प्रयोगशाला वगैरह है उसके बारे में, मतलब प्रयोगशाला वगैरह यहीं से तो बनता है। ठीक है,
फिर आता है फिनॉल के निर्माण की विधियां, कैसे फिनॉल का निर्माण होता है, फिनॉल को हम कैसे बनाएंगे, कैसे निर्माण होगा, कैसे बनाया जाता है, ठीक है। तो फिनॉल का भी आपको तैयार करना है, ठीक है। अब आता है ईथर, देखो ईथर, ठीक है, ये आप लोग ईथर कर लेना सारा, ठीक है। देखो ईथर जो है, ईथर तथा ईथरों का वर्गीकरण, ठीक है, ईथर तथा ईथरों का वर्गीकरण। 38 नंबर टॉपिक है ईथरों का नामकरण, जो ईथर होता है उनका नामकरण कैसे किया जाता है। पहले आप ईथर के बारे में समझो, ईथर होता क्या है, फिर ईथर का वर्गीकरण समझो, फिर ईथर का नामकरण, ठीक है। तीन चीज देखो, कोई भी चाहे अल्कोहल हो तो अल्कोहल क्या है, अल्कोहल का वर्गीकरण, अल्कोहल का नामकरण। ईथर क्या है, ईथर का अल्कोहल का, वैसे ईथर का ऐसा आपको सबका, ठीक है। अब ईथर का निर्माण की विधियां, ईथर का निर्माण कैसे किया जाता है, कैसे बनाया जाता है, वो भी आपको बताना है। अब जैसे अगला है डाई एथिल ईथर बनाने की विधि, जो डाई एथिल ईथर है उसको कैसे बनाया जाता है। पहले ईथर के बारे में समझो, फिर डाई एथिल ईथर, ठीक है, उसके बारे में आपको समझना पड़ेगा। ये 40 नंबर इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये जो मैं आपको केमिस्ट्री का भैया टॉपिक बता रहा हूं ना, अब मैं आपको अगर मैं दिखाऊं ना, तो केमिस्ट्री का जो टॉपिक अगर आपने पढ़ लिया तो इतना आप कॉन्फिडेंट रहो कि बोर्ड पेपर में 85 से 90% आपका बन जाएगा। यहीं से न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। थोड़ा प्रैक्टिस करते रहना, डेली कम से कम टॉपिक्स रिपीट करो, प्रैक्टिस करो, ठीक है, तब आप अच्छे नंबर लाओगे। मतलब प्रैक्टिस का मतलब है डेली आप टॉपिक प्रैक्टिस करते रहो, ये ना कि बोर्ड एग्जाम में जाओ बस भूल जाओ, ठीक है। अब देखो एल्डिहाइड के बारे में आप समझो, एल्डिहाइड, ठीक है, एल्डिहाइड के बारे में। फिर 42 नंबर टॉपिक एल्डिहाइड तथा कीटोन का नामकरण, कैसे नामकरण करते हैं। दो चीज है इसमें, दो चीज है अगर हम बात करें, एक तो एल्डिहाइड है, एक कीटोन है, तो दोनों चीजों के नामकरण के बारे में समझाना है, ठीक है। मान लो नहीं आता तो आप जो जानो, मतलब जो जानो वो लिख दो। जैसे मान लो आपको एल्डिहाइड का नहीं आता, बोर्ड एग्जाम में आ गया, आपको ईथर का आता है, तो जहां जहां ईथर है वहां वहां एल्डिहाइड लिख के वही वाला छाप दो। मैं कहता हूं नंबर एक भी नहीं कटेगा। एग्जामिनर क्या करता है, कैसे चेक करता है, अगर मैं आपको बताऊं तो आप लोग जानते नहीं हो। देखो एग्जामिनर कैसे चेक करता है, एग्जामिनर जो होता है उसमें होता है एस्टम मार्किंग, ठीक है। एस्टम मार्किंग का मतलब क्या होता है कि पहले भैया जो ऑब्जेक्टिव वगैरह उसको ध्यान से चेक करेगा, फिर जो होता है वो आंसर मिलाते जाता है। ध्यान से समझो, आंसर न्यूमेरिकल वगैरह में आंसर मिला देगा। और थर्ड नंबर, अगर आपका प्रयोगशाला वगैरह है तो उसमें देख लेगा कि जो चीज बनाना था, मान लो आपको क्लोरोफॉर्म बनाना था तो वो चीज बन गया, बस इतना चीज ध्यान रखो। बाद में देखो एग्जामिनर जो होता है शुरुआत के 4 से 5 पेज जो होता है बहुत ध्यान से चेक करता है, ठीक है। फिर क्या करता है, जल्दी जल्दी चेक करते जाता है। तो इसीलिए आप शुरुआत के जो 3 से 4 पेज हैं, 5 पेज, उसको बहुत अच्छे से लिखो। फिर आप तेजी से, या फिर नहीं आता उसमें आप भर दो, जो नहीं आता उसमें। कार्बोक्सिलिक अम्ल के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है भैया, कार्बोक्सिलिक अम्ल, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये भी तैयार कर लेना है। कार्बोक्सिलिक अम्ल का वर्गीकरण कैसे करते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल का नामकरण, देखो वर्गीकरण नामकरण सबको पढ़ना होगा, ठीक है। तो ये आपके तीनों भैया कार्बोक्सिलिक अम्ल के बारे में है। अब आता है 46 नंबर टॉपिक स्मिट अभिक्रिया, भैया आता है, टिप्पणी कीजिए स्मिट अभिक्रिया पर, ठीक है। अगला आ जाओ स्मिट अभिक्रिया के बाद, ये 47 नंबर टॉपिक है नाइट्रो यौगिक। जो नाइट्रो यौगिक होता है, नाइट्रो यौगिक के बारे में बताओ। स्मिट अभिक्रिया समझ में आ गया। लास्ट में आपके छोटे छोटे टॉपिक हैं जो कि 4 नंबर, 1 नंबर, 2 नंबर में आते हैं, ठीक है। तो अब आपको नाइट्रो यौगिक के बारे में समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट है केमिस्ट्री का। फिर आता है फार्मिक अम्ल। आप कहोगे सर फार्मिक अम्ल के बारे में हम कैसे समझेंगे। देखो मैं आपको बता दूं कि केमिस्ट्री जो है, केमिस्ट्री में जो होता है, देखो ध्यान से समझो, केमिस्ट्री में 3 से 4 पॉइंट होता है। अगर आपको केमिस्ट्री में पढ़ना क्या है, देखो बस केवल अगर आप 95% लाना चाहते हो, सबसे पहले आप ये समझो कि हमारे केमिस्ट्री के वो 5 से 6 चैप्टर जो टॉप हैं, मतलब जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पहले वो बना लो। मतलब जो 5 से 6 चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर उसमें मतलब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पहले जो होता है वो परिभाषा, जो कि आपका पूरा परिभाषा वगैरह, जैसे मोललता, ठीक है, एंड हेनरी का नियम, जो नियम वगैरह होते हैं परिभाषा में आ जाता है। दूसरा जो आप लोगों का होता है, इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जैसे प्रयोगशाला वाला, ठीक है, प्रयोगशाला बनाने की विधि, जो प्रयोगशाला है। तीसरा जो अभिक्रिया है, क्या होता है, जब कैसे प्राप्त करोगे, ठीक है, ये। और चौथा न्यूमेरिकल, जो न्यूमेरिकल हैं छोटे मोटे आते हैं न्यूमेरिकल, बस इसी 4 चीज़ों से बन के आपका केमिस्ट्री का 70 में 70 नंबर का पेपर बनता है, इसी 4 चीज़ों से। तो आप पहले टॉप 5 6 चैप्टर, जो 5 से 6 चैप्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसको चूज कर लो, फिर उसी में से ये सारा निकालो, ठीक है। कोई चैप्टर में, मतलब शुरुआत के 4 ही चैप्टर में न्यूमेरिकल्स आते हैं, बस उसके बाद न्यूमेरिकल नहीं आता। 49 नंबर टॉपिक है नाइट्रोबेंजीन, ठीक है। फिर आपका 50 नंबर टॉपिक है एथिल एमीन बनाने की विधि। भैया जो एथिल एमीन होता है, एथिल एमीन जो होता है उसको कैसे बनाया
बनाया जाता है, उसके बारे में बताओ। फिर एमिनो अम्ल के बारे में बताओ, बहुत इंपॉर्टेंट है भैया एमिनो अम्ल के बारे में, क्या होता है एमिनो अम्ल, कैसे बनाया जाता है, ठीक है। एंड फिर आता है कार्बोहाइड्रेट। जब आप भैया जो चावल खाते हो, चावल उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है, अब जब खा लेते हो ना ऐसा पेटवा ऐसे बाहर निकल आता है, क्यों? क्योंकि उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है। इसलिए चावल बहुत ज़्यादा ना खाओ, बहुत ज़्यादा कम भी ना खाओ कि सूखी भिंडी की तरह रहो, मतलब तक खाओ, ठीक है। अगला डाइसेकेराइड बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉलीसेकेराइड, ये भी दोनों तैयार कर लेना, डाई और पॉली 100% तैयार ही कर लेना, ठीक है। 55 नंबर टॉपिक है सेलुलोज के बारे में भैया, सेलुलोज के बारे में, ठीक है। ये भी आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप लोग जल्दी से तैयार कर लो। अब हम लोग लास्ट की ओर आ रहे हैं, मतलब 56 नंबर टॉपिक डाईएजोनियम लवण के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना, 2 नंबर में आ जाता है कि डाईएजोनियम लवण क्या होता है, ठीक है, परिभाषा वगैरह कैसे बनाया जाता है। प्रोटीन के बारे में भैया, थोड़ा प्रोटीन आप लोगों को बायोलॉजी का थोड़ा टॉपिक आ गया, प्रोटीन के बारे में, ठीक है, डीएनए के बारे में, आरएनए के बारे में, ठीक है, ये सब थोड़ा सा पढ़ लेना। एंजाइम के बारे में, ये एंजाइम के बारे में, ये सब थोड़ा बायोलॉजी से रिलेटेड है, पढ़ लेना, ठीक है। ग्लूकोज के बारे में, अल्कोहल के बारे में, ठीक है, एंड विटामिन के बारे में ये भी पढ़ लेना। और डीएनए का फिंगरप्रिंटिंग पढ़ लेना, ठीक है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, डीएनए आरएनए के बारे में थोड़ा पढ़ लेना, ठीक है, अंतर वगैरह, ठीक है, ये सब थोड़ा सा बायोलॉजी से रिलेटेड है। जो बच्चे बायोलॉजी लिए हैं उनका तो बल्ले बल्ले, उनके कोई दिक्कत नहीं। जो बच्चे बायोलॉजी नहीं लिए हैं, मैथ लिए हैं, उनको थोड़ा सा हार्ड लगेगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, यही 3 से 4 टॉपिक हैं बायोलॉजी से रिलेटेड बस, और तो सारा केमिस्ट्री है ना। तो ये है। अब जैसे अगर बच्चे बायोलॉजी लिए हैं उनके लिए आसान, ऐसा भैया फिजिक्स में मैथ वालों के लिए आसान होता है, उसमें फार्मूला वगैरह और डेरिवेशन वगैरह में, न्यूमेरिकल वगैरह में मैथ काम आता है, ठीक है। तो भाई हर जगह से बच्चों को फ़ायदा तो मिलना चाहिए ना, तो बायोलॉजी वालों के लिए भी यहाँ फ़ायदा है। तो ये है आज का हमारा इंपॉर्टेंट क्लास। अगर हम देखें तो ये पूरा केमिस्ट्री का, पूरे केमिस्ट्री में अगर हम देखें तो ये 60 ऐसे टॉपिक हैं, मतलब ज़्यादा नहीं लिए हैं, फर्स्ट और सेकेंड केमिस्ट्री दोनों में से 60 ही टॉपिक लिया हूँ। अगर आपने पढ़ लिया 90% तो आई होप आ ही जाएगा, ठीक है, इससे कम नहीं आएगा अगर आपने पढ़ लिया तो बहुत अच्छे से, ठीक है। और जितने बच्चों को भैया हर सब्जेक्ट का मतलब नोट्स वगैरह और पेपर वगैरह सब कुछ चाहिए, वायरल पेपर, बोर्ड का लीक पेपर सब कुछ चाहिए, तो आप हमें कॉल कर लेना, व्हाट्सएप कर लेना, 9918863196 में आप लोगों को बता दूंगा सब कुछ, ठीक है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, अब हम लोग देखते हैं जो हमारा क्लास 12 बायोलॉजी है 2026 बोर्ड एग्जाम के लिए, पूरी किताब में से अगर आप केवल 68 टॉपिक पढ़ लेते हो तो आपको 95% मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। बस केवल 68 टॉपिक आप लोगों को पढ़ना है, ठीक है, और आप लोग भैया 95% मार्क्स जरूर लाओगे, और आप लोग भैया 500 में 500 नंबर बिल्कुल पक्का करके आओगे, ठीक है। हम लोग हर सब्जेक्ट का भैया देख रहे हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक, और अगर आपने सारा सब्जेक्ट का पढ़ लिया तो आप लोग भैया बोर्ड एग्जाम में एकदम धुआं धुआं उड़ा दोगे, ठीक है। तो ये हमारा क्लास 12 बायोलॉजी है 2026 बोर्ड के लिए, पूरी किताब में से केवल 68 टॉपिक पढ़ना है, और ये मैंने पूरी बुक का निचोड़ है, मतलब पूरा बहुत सारे क्वेश्चन बैंक एंड बहुत सारे बुक, बहुत सारे पिछले साल का पेपर, सैंपल पेपर, मॉडल पेपर से मैंने केवल 68 टॉपिक लिया है, जहां से बोर्ड पेपर में हर साल बिल्कुल 100% पेपर बनता है, ठीक है। ये टॉपिक पढ़ने के बाद भैया बोर्ड पेपर में 100% आपको यही टॉपिक देखने को मिलेगा, ठीक है। तो देखो बस आप लोगों को इतना टॉपिक पढ़ लेना है, आपको 95% मार्क्स जरूर आएगा भैया, ठीक है। और पूरी किताब का ये निचोड़ है, मतलब पूरी किताब का अगर हम बात करें तो ये बिल्कुल निचोड़ है, ठीक है। मतलब बहुत सारे रिसर्च के बाद हमें ये 68 टॉपिक मिले हैं, और आप लोगों को बस इतना ही पढ़ना है बायोलॉजी में, इससे बाहर आपके बोर्ड परीक्षा में कुछ भी नहीं आएगा, ये बात ध्यान रखना। और ये जो टॉपिक है ये हर साल बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं, और 2026 में तो बिल्कुल पेपर में 100% आएगा। तो चलो हम लोग देखते हैं 68 टॉपिक। इससे पहले आप वीडियो को शेयर कर देना, लाइक भी कर देना, कमेंट भी कर देना, ठीक है। देखो ये आप लोगों को पढ़ना है केवल 68 टॉपिक, कितना 68 महत्वपूर्ण टॉपिक, जहां से आपके पूरा पेपर बनेगा भैया, पूरा पेपर बायोलॉजी का 95% आप लोग लाओगे। तो पहला टॉपिक जो आप लोगों को पढ़ना है वो आप परिपक्व प्राग कोशिका का चित्र, ठीक है, आप परिपक्व प्राग कोशिका का चित्र, ठीक है। जो अपरिपक्व होते हैं, मतलब एक होता है परिपक्व, एक होता है अपरिपक्व। तो सबसे पहले आपको पढ़ना अपरिपक्व प्राग कोशिका का चित्र, फिर आपको परिपक्व प्राग कोशिका का चित्र पढ़ना, दोनों पढ़ना है, दोनों बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, अपरिपक्व और परिपक्व, ठीक है, दोनों इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग भैया जल्दी से पढ़ लो। पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तीसरा टॉपिक है आवृत बीजी बीजांड, जो आवृत बीजी बीजांड होता है ये भी बहुत स्पेशल टॉपिक है। परागण के बारे में पढ़ लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, परागण बहुत स्पेशल टॉपिक है।
द्विव निषेचन, डबल फर्टिलाइजेशन, बहुत इंपॉर्टेंट। एक तो निषेचन के बारे में पता होना चाहिए, एक द्विव निषेचन होता है, जैसे आपका संकरण होता है एक संकरण द्विव संकरण, वैसे आप लोगों का निषेचन होता है द्विव निषेचन होता है। ठीक है, ये बहुत स्पेशल टॉपिक है भैया। अनिषेक फलन 2 नंबर का टॉपिक बिल्कुल पक्का है। लघु बीजाण जनन हर साल आता है मेरे प्यारे लाडलों, हर साल 4 नंबर पक्का हो जाएगा। लघु देखो जिसके पीछे जनन लगा हुआ है ना, उसका मतलब होता है, जैसे लघु बीजाण जनन का मतलब होता है लघु बीजाण का निर्माण होना, उसी चीज का निर्माण करना। जैसे देखो गुरु बीजाण जनन, तो गुरु बीजाणु का निर्माण करना है, गुरु बीजाण जनन कहलाता है। बहुत स्पेशल टॉपिक है, लॉन्ग क्वेश्चन में आता है। ठीक है, ये सब बहुत स्पेशल टॉपिक है। और आप लोग जनन शब्द लिखा हुआ है तो समझो उसी चीज का जनन हो रहा है, उसी चीज का निर्माण हो रहा है। ठीक है, अगला देखो मेरे प्यारे स्टूडेंट 9 नंबर टॉपिक। ठीक है, 9 नंबर टॉपिक है मेरे प्यारे स्टूडेंट, आवर्त चक्र के बारे में आपको तैयार करना है। आवर्त चक्र काफी इंपॉर्टेंट है। अंडाणु जनन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो जनन शब्द आ गया तो समझ लो अंडाणु का निर्माण ही अंडाणु जनन कहलाता है। देखो आप बना बना कर भी कोशिश करना, मान लो कोई क्वेश्चन नहीं आता तो उसको छोड़कर मत आना, कीवर्ड पकड़ो और बना बना के लिखना शुरू कर दो। ठीक है, कीवर्ड पकड़ो और बना बना के लिखो। 11 नंबर टॉपिक है शुक्राणु जनन, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। शुक्राणु जनन के बारे में आप लोग तैयार कर लो, शुक्राणु जनन बहुत स्पेशल टॉपिक है। और फिर 12 नंबर टॉपिक है मनुष्य में यौन संबंधी रोग, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। जो मनुष्य होता है, मनुष्य में जो यौन संबंधी रोग होता है उसके बारे में आप लोगों को पढ़ना है। मनुष्य में यौन संबंधी रोग, परिवार नियोजन, भैया परिवार नियोजन 12th बायोलॉजी का इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि रिकॉर्ड तोड़ चुका है, हर साल आता है और बहुत आसान भी है। परिवार नियोजन तो छोटे छोटे बच्चे जानते हो कि परिवारों को नियोजित, मतलब परिवार को नियोजित रखो, ज्यादा बच्चे ना मतलब हो। ठीक है, छोटा परिवार अच्छा परिवार सुखी परिवार। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अनुवांशिक रोग के बारे में आपको पढ़ना है। ये सारे टॉपिक्स आपके बहुत स्पेशल है। अनुवांशिक रोग बहुत स्पेशल टॉपिक है। प्रभाविता तथा अप्रभाविता, ये अप्रभाविता कर लेना, प्रभाविता तथा अप्रभाविता। ठीक है, इसके बारे में पढ़ लो, बहुत इंपॉर्टेंट है प्रभाविता प्रभाविता का नियम। अगला है एक संकर तथा द्विसंकर, यानी कि एक संकर तथा द्विसंकर संकरण, इसके बारे में आपको पढ़ना है। ये 16 टॉपिक्स मैंने आपको बताया जो बोर्ड एग्जाम के लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। आपको जल्दी से टिक लगाओ या फिर आप अपना एक छोटा सा कॉपी ले लो, उसमें आप नोट कर लो सारा टॉपिक। अगला है 17 नंबर टॉपिक अपूर्ण प्रभाविता। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बायोलॉजी का। अपूर्ण प्रभाविता बहुत स्पेशल टॉपिक है। 18 टॉपिक है मेंडल का नियम। भैया मेंडल का नियम आप लोगों को पता ही होगा, मेंडल ने 3 नियम दिए थे, सभी को पता है। फर्स्ट क्या था, प्रभाविता का नियम। सेकंड क्या था, पृथक्करण का नियम। ठीक है, पृथक्करण का नियम। तीसरा था स्वतंत्र अपविहिमन का नियम। ठीक है, तो यही 3 नियम आपको तैयार कर लेना है मेंडल का, और मैंने पढ़ा भी रखा है, आप लोग देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगला है भैया मनुष्य में लिंग निर्धारण, बहुत स्पेशल टॉपिक भैया। जो मनुष्य होता है, मनुष्य में लिंग निर्धारण के बारे में आप लोगों को पढ़ना है। जीन के बारे में जरूर पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जीन, जो जीन होता है मनुष्य में, उनके बारे में पढ़ना जरूरी है, क्योंकि जीन के बारे में आपके ऑब्जेक्टिव में भी आ जाता है और आपके लघु में तो आता ही है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भैया 12th का डीएनए तथा आरएनए में अंतर। 12th हमारा बायोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट, डीएनए तथा आरएनए में अंतर, कम से कम 5 अंतर तैयार कर लो। ठीक है, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में अगर 4 नंबर में आएगा तो 5 अंतर लिख देना। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, डीएनए का वाटसन क्रिक सिद्धांत, लॉन्ग में आ जाता है मेरे प्यारे स्टूडेंट। ठीक है, जो डीएनए है, डीएनए का वाटसन क्रिक सिद्धांत आप लोग जल्दी से तैयार कर लो। अगर आप लोग नहीं पढ़े हो तो जल्दी से पढ़ लो। ठीक है, तैयार कर लो। अगला है अनुवांशिक कूट के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुवांशिक कूट के बारे में आप लोग तैयार कर लो। जो अनुवांशिक कूट होता है आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है, ऑब्जेक्टिव में भी आता है, लॉन्ग में भी आता है, शॉर्ट्स में भी आता है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग आप लोग बायोलॉजी में भी आपको ये टॉपिक मिलेगा, और साथ में मैंने देखा है केमिस्ट्री में भी ये टॉपिक है। तो आप लोगों को अगर तैयार कर लोगे तो एक तीर से 2 निशाना, मतलब दोनों जगह के लिए तैयार हो जाएगा। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तो अभी जाके तैयार कर लो, और दोनों में बहुत इंपॉर्टेंट है। जीवन की उत्पत्ति के बारे में भैया, जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और फिर हमारा आता है 26 नंबर जैव विकास का प्रमाण, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैव विकास है, जैव विकास का प्रमाण। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट। 26 टॉपिक आपको समझ में आ गया। ठीक है, नोट करते रहो।
मैं आप लोगों को सारा पढ़ाऊंगा, टेंशन मत लो, ठीक है। पूरा पीडीएफ दे दूंगा, वो भी तैयार करना, पढ़ा भी देंगे एक एक वीडियो में, कोई दिक्कत नहीं। डार्विन का योगदान बस मुझे तैयारी करना पड़ेगा कम से कम 10 दिन, ठीक है, एक के लिए, क्योंकि भाई इतना ज़्यादा मतलब पूरा तैयार करने में मुझे काफ़ी दिन रात मेहनत करना पड़ेगा, रात के 2-2 बजे तक जागना पड़ेगा, ठीक है। और इसके लिए बस आप लोग ही हो, आप लोग हमें मोटिवेट करने के लिए, अगर आप लोग लाइक करोगे ना तो मुझे भैया 10 गुना मोटिवेशन बढ़ जाता है। अगर आप सब्सक्राइब करोगे, ठीक है, तो हमारा भैया 50 गुना मोटिवेशन बढ़ जाता है। तो सभी स्टूडेंट लाइक भी कर दो, शेयर भी कर दो, सब्सक्राइब भी कर दो, तो हमारा मोटिवेशन 100 गुना हो जाएगा और मैं आप लोगों के लिए दिन रात मेहनत करूंगा, ठीक है। बस आप लोगों को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, अपने 5 फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर करना है, ठीक है। जल्दी से उत्परिवर्तन के बारे में आप लोगों को बताना है, प्राकृतिक चयन के बारे में बताओ, प्राकृतिक चयन, ठीक है। एंड जीन प्रवाह के बारे में, जीन का प्रवाह कैसे होता है, जीन प्रवाह के बारे में, हार्डी वेनबर्ग सिद्धांत के बारे में। हार्डी वेनबर्ग सिद्धांत काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो बायोलॉजी पूरा बस इसी में है, 68 टॉपिक में, ठीक है। इसके बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, ये बस इतना आपको तैयार करना है। अनुकूली विकरण बहुत स्पेशल टॉपिक है, अनुकूली विकरण बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मानव के विकास, ठीक है, मानव का विकास कैसे हुआ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जल्दी से तैयार कर लो। मानव का विकास, ठीक है, मानव का विकास बहुत स्पेशल टॉपिक है। एंड अगला है 34 नंबर, इंटरफेरॉन के बारे में। इंटरफेरॉन के बारे में बहुत स्पेशल टॉपिक है, तो ये भी आप लोग तैयार कर लो। प्रतिरक्षा तंत्र बहुत स्पेशल है, प्रतिरक्षा तंत्र, तो ये भी आपको तैयार करना है। प्रतिरक्षा तंत्र भी आपको तैयार ही कर लेना है। जितना टॉपिक बता रहे हैं भैया बायोलॉजी में, इससे बाहर आपके बोर्ड एग्जाम में कुछ आने वाला नहीं है, तो आप लोग बिल्कुल से तैयार हो जाओ। 36 नंबर स्टेम कोशिका, जो स्टेम कोशिका होता है उसके बारे में तैयार कर लो। 37 नंबर है कि संक्रामक तथा असंक्रामक रोग, जो संक्रामक रोग होते हैं और असंक्रामक रोग, इनके बारे में आप तैयार कर लो। कोई 2-2, 3-3 रोग तैयार कर लो, संक्रामक का और 3 रोग, असंक्रामक का 3 रोग, ठीक है। मलेरिया तथा डेंगू बुखार भैया, जो जैसे आता है बोर्ड एग्जाम में, मलेरिया को रोगजनक, डेंगू बुखार का रोगजनक, एक अंक का ऑब्जेक्टिव, और ऐसे क्वेश्चन तो 4 नंबर में आएंगे, ठीक है। बायोगैस के बारे में भैया तैयार कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बायोगैस। 39 नंबर टॉपिक है बायोगैस, ठीक है। 40 नंबर टॉपिक है जैव प्रौद्योगिकी, बिल्कुल इंपॉर्टेंट, जैव प्रौद्योगिकी के बारे में तैयार कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लाज्मिड के बारे में तैयार कर लो, प्लाज्मिड काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्लाज्मिड। 44 नंबर है जीनी अभियांत्रिकी के बारे में आप लोग तैयार कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है जीनी अभियांत्रिकी, बहुत स्पेशल टॉपिक है। इंसुलिन के बारे में भैया, इंसुलिन के बारे में आप लोग अभी जाके तैयार कर लो। देखो इंसुलिन आप लोगों को तैयार ही कर लेना है। 44 नंबर है परजीवी जंतु और आपका बायोपायरेसी, ठीक है, ये 2 नंबर में आता है बायोपायरेसी। 45 टॉपिक समझ में आ गया ना। 45 में कम से कम आपको 35 टॉपिक तो पता ही होना चाहिए अगर आप पढ़ाई करो, क्योंकि अभी हम लोग शुरुआत के चैप्टर्स ही हैं, मतलब लास्ट आने वाले हैं, लेकिन जहां तक ख्याल है आप लोगों ने इतना चैप्टर 5-6 चैप्टर तो खत्म ही कर लिया होगा। अगला है ये क्राई प्रोटीन है, ध्यान रखना, क्राई प्रोटीन, ठीक है, का पे नीचे रहा है क्राई प्रोटीन। समष्टि और समुदाय, सहोपकारिता, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपसे बार बार मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, बायोलॉजी में अगर आपको अच्छा मार्क्स लाना है, बिल्कुल टॉपर बनना है, 95% लाना है, तो ये आप लोग पूरा तैयार कर लो। परभक्षी के बारे में तैयार कर लो, 2 नंबर का आता है। घड़ियाल के बारे में, ठीक है, घड़ियाल परियोजना, घड़ियाल, ठीक है। और आता है परजीविता भी आपके बोर्ड एग्जाम में काफी ज्यादा स्पेशल है, परजीविता, ठीक है। और सहजीवन भी 52 नंबर टॉपिक है, सहजीवन। अनुकूलन 53 नंबर टॉपिक है, अनुकूलन भी आप लोग जल्दी से तैयार कर लो, अनुकूलन। 54 है मरूदभिद के बारे में, मरूदभिद। पारितंत्र के बारे में 55 नंबर, पारितंत्र बहुत स्पेशल टॉपिक है, ठीक है। एंड अब हमारा आता है 56 नंबर है उत्पादन और अपघटन, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, उत्पादन और अपघटन। 57 नंबर ऊर्जा प्रवाह, की ऊर्जा का प्रवाह कैसे होता है, ठीक है, ऊर्जा प्रवाह के बारे में आपको तैयार कर लेना है। 68 नंबर टॉपिक है पारिस्थितिक पिरामिड, जो प्रास्थितिक पिरामिड होता है, प्रास्थितिक पिरामिड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है बायोलॉजी का, ठीक है। तो जितने भी पूरे बुक में से मैं आपको बता दूं, बायोलॉजी के बस 68 टॉपिक हैं। अगर आपने तैयार कर लिया, बस बायोलॉजी आपका खत्म हो जाएगा, आपके हाथ में आ जाएगा। जैव विविधता के बारे में जल्दी से तैयार कर लो, राष्ट्रीय उद्यान के बारे में, हॉट स्पॉट यानी कि तप्त स्थल, हॉट स्पॉट तप्त स्थल का मतलब जो गर्म स्थल होते हैं, वाह्य परियोजना के बारे में, घड़ियाल परियोजना के बारे में, अभ्यारण्य के बारे में, ठीक है।
ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा बोर्ड एग्जाम का पेपर देने से पहले। और 65 नंबर टॉपिक है रेड डाटा बुक के बारे में, और संकटग्रस्त जो प्रजातियां हैं, वन्य जीव हैं एंड जैव विविधता संरक्षण है। ठीक है, तो बस आप लोगों को ये 68 टॉपिक आपको तैयार कर लेना है। अगर बायोलॉजी में कम से कम 95% आएगा, ठीक है, 68 टॉपिक, ठीक है, 68 टॉपिक आप लोगों को तैयार कर लेना। इसके बाहर आपके बोर्ड एग्जाम में कुछ भी नहीं आएगा। तो यहां तक आपको मैंने हर सब्जेक्ट का बता दिया। अगर आपने इतना तैयार कर लिया, 500 में 500 नंबर बिल्कुल रखा है, पक्का हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया ना? तो कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। तो जल्दी से आप लोग ये लोग बायोलॉजी का तैयार आप लोग कर लो टॉपिक, जो कि बहुत ही ज्यादा स्पेशल टॉपिक है। ठीक है, बहुत ज्यादा स्पेशल है। आई होप कि आप लोगों को वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आया होगा। मैंने आप लोगों को सारा सब्जेक्ट, पांचों विषय को भैया इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दिया, जो बोर्ड पेपर में 1000% यही आएगा। ठीक है, तो इस वीडियो को देखने के बाद आपका 500 नंबर बिल्कुल पक्का हो गया होगा। ऐसी वीडियो आपको कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, मैंने आपको सारे सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दिया। तो आज की इस वीडियो को लाइक करना सभी लोग भैया, 1000 लाइक तक जल्दी से पहुंचाओ। सभी लोग वीडियो को शेयर कर देना और चैनल पे सब्सक्राइब भी कर देना। अगर आपको सारा पीडीएफ चाहिए तो आप लोग हमें व्हाट्सएप या फिर कॉल कर लेना। नंबर आप लोग लिख लो भैया, 99 18 86 31 96। इसी पर आप हमें कॉल या व्हाट्सएप कर लेना। ठीक है, तो आज के इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। चलो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।